जी। तो कुछ ऐसे किस्से हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से कोई किस्सा स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, ये मैंने किस्सा 1-2 जगह भी साझा किया है, पर मैं आपके यहाँ पर भी कहना चाहता हूँ हुँ। कि अब जो तो समय मेरे पॉडकास्ट वगैरह पहुँचे थे, मुझे हनुमान जी के बालक स्वरूप में दर्शन हुए थे, हुँ, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था, हुँ, कुछ सिद्धि साधना के बारे में बताया था, इंट्यूशंस के बारे में बताया था, तो लोग कनेक्ट होने लगे और अपने हीलिंग के लिए आने लगे। सबसे पहले मैं कोई हीलर नहीं हूँ, हुँ, ना कोई तांत्रिक बाबा हूँ, हुँ, ना कोई शक्तियाँ का हकदार हूँ, जस्ट हनुमान जी का नाम लेके मैं तो चाहता हूँ कि आप करो। बीच में मुझे डाँटा भी गया मेरे गुरुजी, और गुरुजी के बेटे ने भी मुझे डाँटा कि आप लोगों के लिए पूजा संकल्प लेते थे, ऐसा कभी लेना मत, आपकी बॉडी पे असर करते हैं। मैंने डाँट भी खाई है। तो हुँ, हालाँकि अब तो नहीं करता मैं, क्योंकि वो बॉडी पे असर करता है और इवन जो मेरे प्रियजन होते हैं उन पर भी करता है, जैसे मेरी पत्नी पर भी असर किया था। तो ये एक स्टोरी सुनाऊँगा कि हुआ क्या था कि जो तो समय पॉडकास्ट वगैरह पहुँचे काफ़ी लोगों तक और बहुत सारी इंक्वायरीज़ आने लगी हुँ, कि हम कैसे बचें, क्या करें? और सबसे बड़ी चीज़ मैं कनेक्ट हो गया, इस वजह से मैं भी पूजा की उनके लिए, वरना मैं नहीं करता। क्योंकि 2016-17 में भी मैं मलेशिया गया था, तो मेरे साथ कुछ मतलब फ्रॉड हो गया, तो मुझे आ जाना पड़ा। उसके बाद जो चीज़ें मुझे तकलीफ हुई वो मैं जानता हूँ, पैसों से लेके फाइनेंशियल दिक्कतों तक। पर उस समय भी महादेव जी, हनुमान जी के स्वरूप में आके शंकर स्वयं केसरी नंदन कुछ चीज़ मेरे में से डाल दी, हुँ, जिससे सब कुछ मैं कर पाया। पैसे वैसे सब मुझे समझ आ जाता था कहाँ पर क्या डालना है, तो वो चीज़ें आ जाती थी हुँ, और उसका काम करके वो चीज़ चली गई। तो वो हो गया था, जो तो समय था, तो मेरी हेल्प हो गई। बट वो जो बच्चे मेरे पास आए थे, कनाडा में रहते थे, हुँ, वो कहने लगे, बहुत सारे बच्चे आज भी आपको शायद इसमें मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे कि जो ठीक हुए थे, तो वो आए थे, कहने लगे एक ही सेम चीज़, बॉडी पे स्क्रैचेस, बॉडी पे ये हो रहा है, खून सॉरी निकल मैं रहा है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी, हम शुरू से करेंगे कि वो बच्चों की हिस्ट्री क्या थी? जी, कितनी तादाद थी? जी। और वो किसी एक ही जगह पे रहते थे या अलग-अलग हाँ, जगहों हाँ। से? जी, जैसे जी, एक बार जी। वहाँ से शुरू बिल्कुल, करें। बिल्कुल, सॉरी मैं आपको नहीं, कोई थोड़ा-सा दिक्कत बताना रह गया कि वो कनाडा से अब अलग-अलग इलाकों से, कोई टोरंटो कहता था, कोई यहाँ-वहाँ से, तो बेसिकली कनाडा से कनाडा ऐसा ही थे हुँ, सब। अब उसमें 130 प्रोबेबली कुछ बच्चे थे। ओके। इतने सारी इंक्वायरी आने लगी, तब ध्यान भी गया उस पे, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। तो अब समय जिसे उस समय मिलता था तो मैं कर देता था। हुँ, तो अब बातचीत की और सबका एक ही चीज़ आने लगी, जब समझ आया कि यार ये तो एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है, हुँ, कि ऐसा स्क्रैचेस बन जाना, और मेजॉरिटी सबके साथ एक जैसी चीज़ें घटना घट रही थी। हुँ। तो सबसे पहले तो मैंने पूछा कि ड्रग्स-वग्स तो उस इलाकों में बिकता तो नहीं है, आप लेके चरस गाँजा फूँक रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो तो। एवरेज एज क्या थी? 28-29, कोई 25 स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं, नए-नए लगे हुए, गए हुए। मतलब अलर्ट थे बच्चे अडल्ट थे बच्चे, हाँ। समझदार थे और कोई मतलब गलत हैबिट में ज़्यादातर तो नहीं थे, इतना तो मैं समझ पा रहा था। 20 टू 30 के बीच भी। 20 से 30 के बीच में ही होंगे। तो ऐसे ही आए थे और फिर उन्होंने कहा कि बॉडी पे स्क्रैचेस हो रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर को बताओ पहले। हुँ, तो कहते डॉक्टर को भी बताया, कोई कोई साइज़ोफ्रेनिया, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये सब कह रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ें दिखती है, स्क्रैच करती है। तो उन लोग फोटोज़ भी भेजने लगे हुँ, कि हम ऐसे नहीं बोल रहे, सच में कुछ चीज़ हमको फ़ील कर रही है। तो अब वो बोलने लगे कि भैया हम अगर चले गए, तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, हम स्टूडेंट मतलब लोन करके आए हैं। हुँ, घर कोई-कोई तो गिरवी रख के भी आता है, कैसे माँ-बाप बेचते उन्हीं को पता। तो वो तकलीफ मैंने देखी कि मैं भी कैसे गया था, मुझे याद है। तो वही चीज़ सोचकर मुझे ऐसा हुआ कि चलो मैं एक बार संकल्प ले लेता हूँ, और हुँ, भगवान ने अगर कुछ शक्ति दी है तो हनुमान जी इनकी मदद करेंगे। हुँ, यही भावना से मैंने शुरू किया संकल्प, और मैंने 21 दिन का संकल्प लिया था। तो मैंने जिस दिन लेने वाला था, उस रात वही स्वप्न, क्योंकि अभी मैं थोड़ा-सा भूल ना जाऊँ, काफ़ी पहले की बात है। पर एक बच्चा छोटा-सा आया, मुझे रोकने लगा स्वप्न के माध्यम में कि तू लेना मत, नहीं तो तेरे परिवारजनों को या तेरी पत्नी को दिक्कत करूँगा। हुँ, और इत्तेफ़ाकन चीज़ ऐसी थी कि अगले दिन जब मेरी वाइफ़ से बात भी हो रही थी, तो अब वो अगले दिन तो मंदिर में गई थी, भीड़-भंजन हनुमान जी के मंदिर में, तो हुँ, उन्होंने मेरा चेहरा उतरता हुआ देखा। तो वो जभी भी रहती है तो भीड़-भंजन में मुझे दर्शन करा देती है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा कि ऐसी-ऐसी घटना हुई, मैं संकल्प लेने का सोच रहा था। किसी चीज़ ने मुझे रोकने के लिए बोला कि मत करना, परिवार को दिक्कत दे दूँगा। हुँ, हुँ, तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि अच्छा, फिर उन्होंने कहा बच्चा दिखा था, बाथरूम में दिखा था। तो उन्होंने कहा मुझे भी आज ही के दिन हुँ, मतलब बच्चा दिखा और कह रहा तेरे पति को समझा देना, नहीं तो दिक्कत करूँगा। हुँ, उनको भी बाथरूम में दिखा। सबसे बड़ी चीज़, बाथरूम में दिखने का पता नहीं क्या मतलब था, पर हम ये सोचने लगे कि क्या पता पूजा-पाठ उस जगह नहीं होता है, तो वही एक नेगेटिविटी वाली जगह बची हो सकता है, ऐसा हमारे दिमाग में आया। पर जवान सा बच्चा था, हमको दोनों को बता रहा था, डरा रहा था, और फिर मैंने कहा इसने इसकी इतनी हिम्मत, अब तो मैं करूँगा। अब कोई चैलेंज कर देता है तो फिर हनुमान जी के नाम पे कर लेंगे, लड़ लेंगे। हुँ, हुँ, मैं लेके बैठ गया संकल्प लेके 21 दिन का, और फिर मैंने हनुमान चालीसा की, तो एक चीज़ हुई, अब मेरी वाइफ़ की बॉडी पे भी कट लगने लगे और खून निकलता था। हुँ, और उन्होंने भी डॉक्टर को बताया, मेरी पैर में कोई पिन मार रहा हो, हुँ, मैंने आपको पैर पे निशान भी दिखाए थे हाँ। जी, तो आज भी निशान है, ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया।
तो वो पिन मारना शुरू किया किसी ने, तो 1-2 दिन खून निकला, 1-2 दिन तो मुझे पहले नॉर्मल लगा, शरीर पे हर जगह यहाँ पर सब निशान थे, मुझे नॉर्मल चीज है। डॉक्टर के पास गया, तुमने कहा खटमल काट सकते हो सकते बेड बग्स हो, पर वहां थे ही नहीं, इतने साल से रह रहा हूँ आज तक नहीं, पर चलो हो सकते। पर सबसे इसमें जान पहचान वाली चीज ये है कि उस दौरान बीच में घर में लाइट चली जाना, टाउन में लाइट ना होना, अपने आप लाइट चालू बंद होना, ये सब मैंने फोटो वीडियो मतलब और पॉडकास्ट में शेयर किया हुआ है। तो वो मैंने बताया हुआ कि ऐसी भी घटना होती थी, रोकने के लिए बहुत सारी चीजों से। पर फिर मैं रुका नहीं, मैं कंटिन्यूस करता गया और फिर अंत में जब ज्यादा चीजें बढ़ने लगी 21 दिन, तो मैंने एक बजरंग बाण का प्रयोग किया, हालांकि नहीं करना चाहिए, भगवान माफ करे, तब समझ नहीं थी कि वो चीज मैंने यूज की। और उसके बाद से मैं तो ठीक हो गया, मेरी पत्नी भी ठीक हुई थोड़े टाइम बाद, उनको समय लगा। 130 के आसपास बच्चे थे, सब ठीक हो गए, खुद मैसेज करके बताएंगे आपको, सब ठीक हो गए, बढ़िया हो गए। तो अब मेरा क्योंकि उसमें 2-3 हम निष्कर्ष पर निकले कि वो बेसमेंट में रहते हैं सबसे पहली चीज, और उटपटांग चीजें खाते पीते हैं, तो भूत प्रेत का बसेरा से कहते हैं। और आउट ऑफ कंट्री में कोई यज्ञ हवन आपको वास्तु में कुछ मानेंगे नहीं मानेंगे, कब्रिस्तान पे घर बने ऐसे ही बेच रहे हैं, वो उन्हीं का कहने का तरीका था। वो ऐसे ही कह रहे थे कि यहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, तो यहाँ पर ही घर बनाए बेसमेंट में, सस्ते मिलते हैं, स्टूडेंट लोग तो उस वजह से ले लेते हैं। तो वो सब रीजन हो सकता है कि उनको ये चीजें असर की हो। पर मैंने कहा निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करो तो आप बच जाओगे, और वो ऑरा आपको टच ही नहीं करेगा। तो मैंने भी यही किया। तो वो दिक्कत मेरे शरीर पे हुई थी, तो मुझे भी काफी समय लगा मुझे ठीक होने में, रिकवर होने में, मेरी पत्नी को भी। फिर हनुमान जी भीड़ भंजन में मेरी पत्नी को मैंने भेजा, वहां से मैंने कहा कि जल आता है पीने के लिए, और जो पूजा के समय अभिमंत्रित करके देते हैं, और रखा ही जाता है, कुछ नहीं करना है, हनुमान जी के पास रखना है, आरती होती है, अपने आप अभिमंत्रित हो जाता है। और वो एक तेल आता है सरसों का, वो बॉडी पे लगाना होता है, वहीं पे रखा जाता है। तो मेरी वाइफ को लगाया, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट 3-4 डॉक्टर चेंज किए, कोई ठीक नहीं कर पाया, वो तेल से ठीक हो गए। मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर, दवा और प्रेयर्स दोनों की जरूरत है, तो वो उन्होंने किया और वो ठीक हो गए। पर मेरे पैर पे आज भी निशान है, मैंने आपको बताया है। हाँ, मैं ऐसे पीन, और सही में ऐसे पीन कोई मारा और खून निकलता वैसा फील होता था। तो सच में बहुत जबरदस्त किस्सा था ये, तो बस बचा लिया हनुमान जी महाराज जी। जो ये बच्चे थे इनका, या फिर जो भी थे लड़के लड़कियां जो भी होंगे, तो इनका जैसे सब में इशू था या कोई साइकोलॉजिकल इशू भी था? साइकोलॉजिकल भी इश्यू होता है, जैसे मैंने आपको कहा ना, कहा कोई आ रहा है मेरे में भूत है प्रेत है, तो अब साइकाट्रिस्ट से काउंसलिंग में क्या होता है, हाँ भाई है, अब उसको बता दोगे तो मानेगा नहीं, जड़ बुद्धि होती है ठीक है, तो उसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ऐसा बोल देना चाहिए, तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये आपको गुड रहस्य बताता हूँ, पर बहुत केस में नहीं भी होते। सही, बहुत को दिमाग में होता है कि अब हम इतने आलसी हो चुके हैं ना, तो हम अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ये सब चीजों के पास डाल देते हैं कि भूत है, प्रेत है, नेगेटिविटी है, मेहनत नहीं करनी, लेजीनेस है, तो वो आप ही का भूत है, आप ही के अंदर का भूत है। डिसिप्लिन हो जाओगे, संकल्प लोगे, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा कि डिसिप्लिन उठना है, मुझे जो काम करना है वो करना है, उठना है तो उठना है, काम करना है तो करना है, ये खाना है तो खाना है, ये पीना है तो ये पीना है, ये नहीं पीना है तो नहीं पीना है। जब छोटी छोटी चीजें आप करते हो जाओगे, अपने दिमाग को बोलते हुए हो जाओगे ना, तो डिसिप्लिन में हो जाओगे। छोटी छोटी चीजों से ही ग्रेटनेस या सक्सेस मिलती है, ये आपको इंप्लीमेंट करना है। अपने आप सब भूत प्रेत भाग जाएगा जिनमें नहीं है, और जिनमें है तो हनुमान जी बचा लेंगे उनको, बस यही चीज है। ये सही बात है, और इसमें काफ़ी सीख मिलती है। मतलब मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई बिल्कुल लास्ट पे जाके आप ये सोचो कि कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। जी। एक आप डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ ऑफ द कैमरा, मैं चाहता हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो भी करें, कि कुछ ऐसा किसी को वो दिखाई देती थी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा दिमाग पे उसने हैवी कर ली थी, तो फिर आपने हाँ हाँ जी, कलकत्ता से आए थे जिनकी बात कर रहा था, हाँ वो कलकत्ता से 2 बहनें मिलने आई थी, और मिलने आई थी तो उस दौरान सुंदरकांड आरती सब कुछ अटेंड किया। फिर रात सैटरडे का टाइम था, तो काफी मतलब लेट हो जाता है, मंदिर भी ओपन था, मैं गुरुजी के पास बैठा था, उनके घर पे था, तो बातचीत करके फिर मैं उनको टाइम दे गया था मिलूंगा, बट ऐसे चर्चा चलते चलते 1-1:30 या कुछ बज गया, और वो बेचारे वेट कर रहे थे। तो सुंदरकांड में 12 बजे समथिंग, 11 बजे कुछ खत्म हुआ होगा, तो बस बैठे थे, और उसमें से एक बहन जो थी मेरे हाथ में राखी लाई थी बांधने के लिए, तो उन्होंने बांधी। ओके। और वो फोटो मैंने आपको दिखा, उनका बता तो नहीं सकता, तो दोनों की शादी नहीं हुई है। नहीं नहीं ठीक है। वो फोटो कैसा इसलिए लिया गया था कि मेरे हाथ में राखी बांध रही थी, तो वो सामने एक बैठी थी लड़की, और बाजू में वो लड़की, दोनों बैठी थी, और मेरी वाइफ फोटो खींच रही थी। तो उसने आपको फोटो बताया, कंटिन्यूस लड़की मुझे घूर रही थी। हाँ, तो वो चीज उसके बॉडी में आई चुकी थी। तो ऐसा कुछ घटना हुई थी कि आपके ऑरा से टच करते हैं ना, तो उनको समझ जाते हैं। और सबसे बड़ी ये चीज मेरे गुरुजी ने दिया है, दुनिया की कोई तंत्र मंत्र शक्ति या किसी तरह की नेगेटिविटी इसके आते ही सबसे पहले चांदी का यही प्रभाव होता है, सिल्वर का यही प्रभाव होता है। तो बड़े बड़े हमारे देवी देवता पहनते हैं, तो ये सिद्ध करके गुरुजी ने दिया था। तो वो चीज आती ही चौंक गई, 30 मिनट से कंटिन्यूस ऐसे देख रही है, पहले मुझे भी नहीं लगा। फिर जैसे जैसे रात होने लगी, तो मैंने कहा कि हनुमान जी के मंदिर के पास जा, तो वो गई। फिर जब रिटर्न हुई ना, तो मेरे साथ एक लड़का भी था शिवम करके, तो उस पर चिल्लाई वो, उसको बोलने लगी कि ए सॉरी बोल इसको।
अब बाजू में कोई था ही नहीं, वो किसको सॉरी बोलने कह रही थी, तो मैं समझ गया। तो फिर मैं वहां जाके उसको डांटा, मैंने कहा तुझे पता है ना क्या होता है यहाँ पर, कैसे बांधते हैं, क्या करते हैं। तो चुप हुई। मैंने कहा चुपचाप जा और अपने जाके चुपचाप सो जा रूम पे, होटल पे सो जा। तो वो जाके सो गई। और फिर अगले दिन मतलब जिसके साथ वो आई थी, एक ही रूम शेयर कर रहे थे, तो उसको पूरी रात परेशान किया कि करण को बुलाओ, करण भाई को बुलाओ। तो ऐसे ही कुछ डिस्कस हुआ, पर मुझे बेचारे ने डिस्टर्ब नहीं किया दूसरी लड़की ने। फिर अगले दिन जब आरती हो रही थी ना, उसी दिन रविवार का दिन था, आरती हुई, वहीं पे उसकी बॉडी में वो चीज आई। आरती के समय हनुमान जी के सामने बैठा दिया, तब तक गुरुजी भी आए और गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने उसके आंख में देख के ही जस्ट बोला कि भाई जो भी चाहिए हो जाएगा, इसको छोड़ दे, समझाया। और फिर उनकी फ्लाइट बेचारों की 3-4 घंटे में थी, तो उनको जाना भी था, तो टेंशन आ रहे थे, पर गुरुजी ने बोला कुछ नहीं होगा। तो जल पिला दिया, हनुमान जी के सामने बिठा दिया, ऐसे ठीक हो गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। हनुमान गुरुजी ने बोला, हनुमान जी सामने थे ही, उनका ऑरा ही टच होते जैसे आरती हुई ना, वो वहीं गिर गई वो पूरा। और डॉक्टर्स भी आसपास मतलब वहां पर आते हर रविवार को आते। डॉक्टर ने कहा डिहाइड्रेशन, ये करो वो करो, लेकिन वो चीज ही नहीं थी वो चीज। तो डिहाइड्रेशन था ही नहीं, उनको सुबह नाश्ता वगैरह हम लोग साथ में ही कर रहे थे, पानी वानी पी रहे थे, तो वो सब चीजें थी। पर और वो जब जब मुझे कुछ बताने जाए तो अटक जाती थी। तो ऐसी घटनाएं होती है, पर हनुमान जी के सामने खड़े होते ही वो चीज और क्लीन हो जाती है। तो गुरुजी ने और भी उनको कुछ बताया गया कि आप ऐसे सब पूजा किया करो, ये चीज आपको असर नहीं करेगी। कभी कभार उन पे तंत्र हुआ था किसी तरह का, तो वो चीजें आपके गहरा असर कर देती है, जैसे स्कार्स, आप भले जले हो लेकिन उसका फील रहता है आपको, कैसे जला था मैं। तो वो चीज हुई थी उनपे, और वो चीज असर कर रही थी, वो वापस याद आने लगी, तो वो एक प्रभाव डाल रही थी उन पर, वो चीज वापस आ रही थी। तो वहां पर गहरा तंत्र हुआ होगा, तो हनुमान जी के समक्ष आते ही वो चीज वहां कट गई बस। तो ये चीज एक थोड़ा सा ऐसा किस्सा हो गया था। ओके। तो एक और आप किस्से की जिक्र कर रहे थे ना कि एक छोटा सा किस्सा था और। जी जी हाँ, वो एक किस्सा था, मैंने मेरे 2 फ्रेंड के किस्से पे साझा कर दिया, पर एक छोटा सा और एक किस्सा है, वो बताना चाहिए। हाँ चाहिए, बता देते। हुआ उनके साथ था कि एक लड़की जो थी वो अपने आप को जला चुकी थी। मैं जगह नाम कुछ वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीज है उसके अंदर कि बता नहीं सकते। ऐसी चीज है जो डिटेल में नहीं बता सकते। तो अब हुआ क्या था कि वो जल गई थी, या किसने जला दिया था, गॉड नोस। तो ऐसा कुछ किस्सा था, बस इतना था कि वो लड़की जल चुकी थी। तो अब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो सोसाइटी वगैरह तब नहीं बन रही थी, कोई सोसाइटी है, तो वहां पर दोनों तरफ आने जाने के रास्ते हैं। तो एक अंकल थे, तो वो अंकल जो तो समय वडोदरा के अंदर एक राजश्री टॉकीज है बहुत पुरानी, तो वो वहां से आ रहे थे मूवी देख के, 1-1:30 बज गए होंगे। और उस समय जैसे हमारे घरों के अंदर अभी नल है ना, तो पहले घरों के बाहर नल होते थे, 24/7 पानी आता था। तो लोग कोई भी कहीं से भर लेता था, जिनके पास सप्लाई है वो सबको भरने देते थे। तो गवर्नमेंट करती थी, अभी तो पता नहीं, और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी नहीं थी उस समय। तो अब वो लेट आए ना, तो दोनों तरफ जाने के रास्ते थे, एक तरफ कच्ची सड़क थी और एक तरफ पक्का जगह थी। तो पक्की वाली सड़क जहाँ से ना, उनके पिताजी आर्मी में तो सोते थे, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, रिटायर हो चुके थे। तो पापा के डर से वो पीछे के रास्ते से आए, और पीछे के रास्ते से जब आ रहे थे ना, तो उनको एक लेडी दिखी। और वहां पर जब नए नए सब घर बन रहे थे, तो एक दूसरे की सब हेल्प करते हैं। तो अब वो हेल्प करने गए, पास में रात को 1:30 बजे, हाथ में वो घड़ा लिया हुआ है पानी का, तो लाओ मैं हेल्प कर दूं। तो नल के पास है, तो जैसे उनको लाओ मैं हेल्प करने जाता हूँ, तो वो मुड़े ना, तो उनको वो औरत दिखी, जो लड़की दिखी, जो जल के मर चुकी थी, जो 2-2.5 साल पहले। वो वहीं से भागे, भूत 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। घर पे तो सब जाग गए, सब बाहर आए, देखा तो कोई घड़ा नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं था। पर वो उसके बाद बहुत काफी लोगों को दिखी, पर फिर पूजा वूजा कराई गई, तो वो जगह ठीक हुए। पर जब उनको ये दिखी ना, तो उसी रात उनको भीड़बंजन, जो तो समय अभी स्टोरी जब वायरल होने लगी, तो वो मेरे पास कहने आए थे कि उनको भीड़बंजन में जो मेरे गुरुजी के पिताजी या उनके चाचा जी जो समय बैठते थे, झाड़ा फूक करवाने ले गए थे, और वो ठीक हो गए थे। झाड़ा फूक मतलब खाली जस्ट उनके सर पे भगवान का नाम लेके रख देना होता है, वो चीज और क्लीन हो जाता है। और फिर पर वो 2-3 दिन बीमार भी रहे थे, तो एक डर जगह बना लेता है, और जो चीज हुई हो ही ना, सामने आ जाए तो डर जाते हैं। सही, तो वो एक चीज था कि ऐसा छोटा सा हॉरर किस्सा था, पर जिसके साथ बीतती है वो जानता है, दो जानता हुआ था। तो बड़ा भयंकर के जला हुआ चेहरा देखना, ऐसी शक्ति को देखना, तो कोई भी कांप सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल जी। एक ना भाई, हमारा मैंने ना एक कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ, उसमें क्या होता है कि एक तो हमारा पॉडकास्ट ऐसे चलता है कि ये एज ए गेस्ट और होस्ट का होता है। तो हम ना मैंने पर्टिकुलरली शुरू किया था कि भाई एक ना डिस्कशन मोड में हम बात करेंगे। जी जी तो पिछला पॉडकास्ट भी हमारा मोरलेस जो है डिस्कशन मोड में गया था। तो अब ना इतनी हनुमान जी की हम बातें कर रहे हैं, उनके उनके चमत्कार की बातें कर रहे हैं। अब ना एक रिसेंटली मैंने स्टोरी को कवर किया था अभी। वैसे तो मैंने उसको कुछ दिन पहले कवर किया था, लेकिन जब ये वाला पॉडकास्ट अपलोड करेंगे तकरीबन 2-3 महीने बीत चुके होंगे, है ना? अच्छा क्योंकि जो पहला पॉडकास्ट है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। अच्छा
तो जो मेरे व्यूअर्स ने सुन ली है वो कहानी, तो वो अगर मुझे गाली निकालने का विचार बना रहे हैं तो पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि न्यू व्यूअर्स भी है ना, वो उनको वो भी तो सुनेंगे। तो अभी तो जो पॉडकास्ट की रीच थोड़ी ज़्यादा होती है, मैं इसलिए वो कहानी कहने बिना कहे नहीं रह पा रहा, क्योंकि उसमें आप भी जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि कितना प्रत्यक्ष चमत्कार है, कि यार हनुमान जी देखो, कहते हैं ना कि एक होता है ना कि वो एक इंसान कहता है कि मेरी रक्षा करो आगे प्रभु, है ना, मेरी रक्षा करो प्रभु, या इस केस में क्या होता है कि परमात्मा जबरदस्ती है कि मैंने तेरी रक्षा करनी ही करनी है। वो सीन था। अभी होता है ऐसे में हाँ, बात। तो ये ना एक लड़का लड़का है, राकेश नाम का लड़का था, तो अब वो अभी मतलब पढ़ाई कर रहा था अपनी, जी। लेकिन घर से काफ़ी गरीब था, उसके पिताजी हैं वो मजदूर थे, तो एक बहन है और मदर, तो बाकी उनका तो यही सपना था कि बच्चा राकेश पढ़ जाएगा तो भाई नौकरी करेगा तो हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे, हाँ। लेकिन किस्मत को कब क्या मंजूर हो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अब एक दिन खबर आती है कि उनके जो पिताजी है उनका मजदूरी करते करते एक्सीडेंट हो गया और उनकी दोनों टांगें चली गई, और मतलब अपाहिज हो गए। अब जो लड़का बेचारा अपने सपने सजा रहा था कि भाई मैं 10वीं के बाद 12वीं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद फर्दर स्टडीज हायर स्टडीज करूंगा और नौकरी लग के घर के हालात बदल, उसको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसको मजदूरी करनी पड़ी, अपने पिता की जो है वो करनी पड़ी। अब बेचारा वो बड़े बड़े घर बना रहा था जिसका सपना कभी उसने लिया था कि मैं कभी ऐसे घरों में रहूंगा, अपने घर के हालात सुधरूंगा। शुरू में दिहाड़ी वगैरह करता था, पिता की साइकिल पे जाना 5-6 बजे, गांव में आ जाना, गांव जी। का काफ़ी भीतर था। जी। तो अब धीरे धीरे उसका, चलो अभी यंग था, यंग ब्लड था, 16-17 साल उम्र थी सारी, तो उसकी वजह से अच्छा काम कर रहा था, वो घर की भी चलाना था, तो एक होता है यार अग्रेसिव होता है बंदा, मैं करूँगा। तो जो बाद में फिर जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, ठेकेदार जो होते हैं, वो उनकी नज़र में आया तो कहता है भाई हमारे साथ तो चल, तू ठेके पे काम किया कर, कॉन्ट्रैक्ट पे। तो धीरे धीरे चलो वो भी उसका हुआ, धीरे धीरे चलो आमदनी थोड़ी अच्छी होने लग पड़ी, ठीक ठीक चल रहा था उसका। तो घर जो है ना वो 6 बजे तक वो पहुंच जाता था, सर्दी हो या गर्मी हो। जी। जो उसके घर का रास्ता था वो काफ़ी मतलब सुनसान बीच में आता था, जो आता नहीं गाँव की सिंगल जी। रोड होती है ना। अब देखो किस्मत को क्या मंजूर है कि उसके उस रास्ते में एक ना शमशान था, अबेंडेंट शमशान, मतलब अब वहाँ पर कोई संस्कार नहीं होता, झाड़ियाँ ऊंची ऊंची थी, और जी। काफ़ी किस्से मशहूर थे, शायद उसकी वजह से ही बाद में बंद हो गया था। हम्म। तो वहाँ पर तो दिन के समय में भी कोई, और जो गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था, तो कोई शहर में अगर नौकरी करता था शहर में ही रहता था, हम्म। यानी कि बहुत आवाजाही नहीं थी जी। उस जी। गांव में, तो ये बेचारा जब आता था मेनली अकेला ही होता था। हम्म। अब एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर का पता है कि उसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती, हम्म। तो कुछ फाइनल टच देना था, तो तकरीबन रात, फिर कॉन्ट्रैक्टर कहता है यार आज काम खत्म करके जाते हैं। हम्म। तो काम खत्म करते करते ना इनको कुछ 8 बजे के आसपास हो गए, तो इनका जो घर का रास्ता था वो 1 घंटे का साइकिल पर होता था। अब ये ना बाहर आ रहे हैं, राकेश बाहर आ रहे हैं, और इनको ना जब पैर आगे चलते हैं, चहलकदमी करते हैं, तो इनको कुछ ऐसा महसूस होता है कि इनके पैर के नीचे ना कुछ चीज़ है, उभरी हुई चीज़ है, कुछ चीज़ आ गई है। तो पहले तो उनको लगता है कि शायद कोई पत्थर वगैरह होगा, भाई कंस्ट्रक्शन का काम है। हम्म। तो फिर भी एक बार इंसान नीचे तो रिएक्ट तो करता है, नीचे देखते हैं तो एक ना धागा होता है, काले रंग का धागा। अच्छा। तो ये एकदम से पैर पीछे करते हैं कि भाई कोई ताबीज़ वगैरह कुछ नोना टोटका तो नहीं है। तो जैसे ही चीज़ पता पता करते हैं ना, तो एक चमक रही थी चीज़, कुछ चमकती हुई चीज़ थी। तो ये उठाते हैं तो देखते हैं वो हनुमान जी का स्वरूप था। अरे वाह। तो सबसे पहले तो ये साफ करके अरे जी। लगाते हैं, माथे से लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ पे हैरान बड़ा होता है कि ये मानने में नहीं आ सकता कि ये किसी से गलती से गिर गया होगा, क्योंकि जो वो धागा था ना वो बंधा हुआ था, मतलब वो पूरा बंधा हुआ था, खुला नहीं था। जैसे हमने कोई माला डाली है, अगर गलती से खुल गई है गिर जाएगी, नहीं पता लगेगा, लेकिन बंधा हुआ चीज़ कैसे हो सकती। तो चलो ये कहते हैं कि अब हनुमान जी क्या है, तो स्वरूप है, ये अपनी जेब में डाल लेते हैं, धारण नहीं करते, जेब में डाल लेते हैं। और तब तक ठेकेदार आ जाता है और कहता है चलो फिर कल से नया काम देखेंगे, तो कल मतलब तुझ फला जगह पे आ जाना, और वो अपनी बाइक लेके चल जाता है, ये अपने गाँव की तरफ चले जाते हैं। हम्म। अब ये गाँव की तरफ जा रहे हैं और मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा है, मतलब अंधेरी चलने शुरू हो गई है, बादल वगैरह गरज रहे हैं, जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहे हैं, और रात का समय है, अब जी। 8:30 के आस का समय है, घुपन दे रहा है, और थोड़ा सा खौफ भी इनको आ रहा है। और खौफ से ज़्यादा एक चिंता है कि भाई फ़ोन वगैरह तो नहीं था इनके पास हम्म। तब, तो वही माँ बाप, जो बच्चा 6 बजे आ रहा है अभी 9 बजे तक नहीं पहुंचा, तो जी। होते तो ये थोड़ी सी जल्दी भी जा रहे थे, लेकिन जो अंधेरी वगैरह थी वो रुकावट कर रही थी। अब इनकी किस्मत कि बारिश एकदम से तेज शुरू होती है, इनका इतना इनको टाइम नहीं मिलता कि ये मतलब भीग जाते हैं,
आसपास कोई ऐसा शेड भी नहीं होती जहाँ पर ये अपने आप को रखें। अब ये भीगते हुए जा रहे हैं और कुछ ही समय बाद बारिश थोड़ी सी धीमी हो जाती है। लेकिन जब ये शमशान के पास पहुंचते हैं ना, अचानक से इनकी जो साइकिल है वो स्लिप हो जाती है, ये गिर जाते हैं। इनको सड़क को ना थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की चोट लगती है। ये जैसे ही अपने आप को संभालते हैं ना, दोबारा से साइकिल ऊपर करते हैं, क्योंकि अचानक ध्यान जाता है कि शमशान के पास, और यहाँ पर तो किससे मशहूर है, सामने इनको दो जलती हुई चीज़ें नजर आती है, मतलब काफ़ी ऊंची। तो कोई गाड़ी गुड़ी चीज़ नहीं, मतलब थोड़ी पास थी। तो इनको महसूस होता है कि यार कुछ परछाई जैसा है कुछ। अभी ये संभल पाते तो बड़ी तेजी से परछाई की तरफ आती है और उनको चीरते हुए, मतलब कि जी। जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट हाँ, होकर निकल जी, जाती है। जी। अब ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे, अचानक से पीछे देखते हैं तो पहले जो जस्ट लो नज़र आ रही थी ना, वो जैसे बिल्कुल अंगारे होते हैं ना जलते, यानी कि कुछ चीज़ गुस्से में हो, वैसे ही थी। तो परछाई वो पीछे से कर रही है कि ये बीच में से कैसे निकल गई। तो ये क्या करते हैं, आओ देखते हैं ना, ताओ देखते हैं, जल्दी से साइकिल अपना छोड़ते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और दीवार फांद के चले जाते हैं उस शमशान में, अच्छा। जहाँ पर माना जाता है कि भूतों का गढ़ है। जी, ये डेरा है भूतों का। अब ये देखते हैं, मतलब जल्दी से जाते हैं, और इनको सबसे पहले बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, तो ये शेड में जाते हैं। और शमशान में मेन शेड कहाँ होती है, जहाँ पर चिता जलती है। हालांकि अबैंडेड था, लेकिन कभी चिताएं जलती होंगी, तो वो जो सारा बना होता है, ये वहाँ पर ना बैठ जाते हैं। वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो अब ये डर के मारे कंपकपाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ की बाजार बाहर परछाई है, पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन कुछ देर बाद ये महसूस करते हैं कि इनके आसपास परछाइयाँ घूमती जा रही है, अच्छा। घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रही हैं परछाइयाँ। हम्म। ये अब बिल्कुल डर चुके हैं, मतलब बीपी लो हो गया और एक तरह से बेहोश हो गए हैं, क्योंकि सर पर भी कुछ चोट लगी थी। हालांकि ब्लड लॉस नहीं हुआ था, कुछ इतना हल्की फुल्की चोट थी। और सुबह ना कोई ऐसे इनको लगता है कि कोई झंझोड़ कर इनको उठा रहा है। अच्छा। उठते हैं, एकदम से चौंकते हैं, कुछ आदमी होते हैं 5-7 आसपास, लेकिन जैसे ही देखते हैं ना कि सूरज चमक रहा, तो थोड़ा सा हौसला आता है कि दिन चढ़ गया। अच्छा। तो वो ताऊ पूछता है क्या कर रहा है यहाँ पे तू। तो वो कहता है मैं ना गिर गया था, मेरा 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 साइकिल स्लिप हो गया था। तो वो कहता है वो बाहर पड़ा साइकिल तेरा, उसकी बात है। कहता है हाँ। तो कहते हैं यहाँ पर वो तुझे तुझे पता नहीं है ये शमशान कैसा, कोई दूसरा गांव होगा, तो तू कौन से गांव का है, सारा पूछते हैं। वो कहते हैं इस गांव। कहते हैं कुछ हुआ नहीं महसूस। कहते हैं हुआ तो है, मैं एक परछाई है वो पीछा कर रही थी, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि परछाइयाँ घूमे जा रही थी। तो कहते हैं वो परछाई ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कहते पता नहीं, मैं तो बेहोश हो गया था। अब चलो उसको थोड़ा बहुत क्लिनिक लेके जाते हैं, जो भी उसका ठीक ठाक, जो भी उसका पट्टी वगैरह करते हैं। जब घर पहुंचते हैं, घर में तो हाय अल्लाह मचा हुआ था कि बेटा रात भर घर नहीं आया। तो जब देखते हैं, चलो थोड़ी खुशी होती है, चिंता भी होती है, चोट वगैरह लगी है। ये सारा किस्सा बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। जी। अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि भाई मैं बचा कैसे। घर वाले भी नहीं समझ रहे थे, चलो अच्छी बात है। खैर अब मिट्टी वगैरह लगी थी, कपड़े गंदे हुए थे, नहाने जाते हैं। जब नहाने कपड़े उतारते हैं ना, अचानक से एक चीज नीचे गिरती है। जो वो देखते हैं तो वही लॉकेट था, अच्छा। हनुमान जी का। वाह। इनको फिर पता लगता है कि मैं बचा कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो हनुमान जी का लॉकेट था। अब यहाँ पे हो गया ना कि भगवान खुद ही आ गए कि बेटा मैं तुझे और खुद ही सबसे बड़ी बचाऊंगा। चीज इसमें अपने एक सोचने वाली चीज है, गुड़ रहस्य मैं आपको बताता हूँ कि हम्म। स्मशान को हम गलत तो सोचते हैं, पर शमशान पवित्र चीज है। नहीं वो होती पवित्र है। कैसे? जैसे वहां पर सबसे ज्यादा किसी, क्या बोलते हैं, सत्संग या मंदिर के बाद सबसे ज्यादा राम नाम वहीं पे लिया जाता है, राम नाम हाँ, सत्य है। तो इस वजह से भी शिव जी को हम कहते हैं वहां उनका वास होता है। वो तो कि वो मूर्ति तो होती होती है। लगाते हैं, वो राख जो भी खत्म हो जाता है हाँ। तो उनकी राख राम नाम होता है ना, सत्य इसी लगाते हैं। तो जहाँ राम नाम है वहाँ शिव जी भी है और हनुमान जी भी है। तो एक तरह से वैसे भी प्रोटेक्शन हो गई होगी। प्रोटेक्शन हो जाती है। जी। पर ना जो ये गांव के होते हैं ना शमशान, छोटे छोटे होते हैं, वहां पर नहीं होते। और इसका एक कारण और होता है वैसे। वो जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो ये तंत्र मंत्र वगैरह तांत्रिक करते हाँ हैं बिल्कुल। शमशान में करते हैं, करते तो ये ऐसी एंटिटीज को बुलावा बुलाते हैं, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अब एग्जाम्पल के तौर पे उनको किसी पर्टिकुलर एंटिटी से कोई काम है, उसको हाँ पकड़ के किसी को छोड़ना है, बिल्कुल तो वो तो उसको ले जाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ एंटिटीज आ गई हैं जो आजाद घूम रही हैं, हाँ तो ये हार्म कर सकती हैं, जो मैं बिल्कुल सोचता बिल्कुल हूँ। करती है, सही कहा आपने। है ना। जो स्मशानी विद्या होती है, जैसे स्मशानी कर्ण पिशाचिनी, मैं बात नहीं करता ज्यादा, पर हम्म। यक्षिणी हो गई या ये सब चीजें। यक्षिणी तो हालांकि बहुत अच्छी, मतलब अच्छे टर्म वो में गिराती है। देवी तो नहीं बोल देवी सकते, देवी के पिछली कैटेगरी। जैसे यक्ष होते हैं, यक्ष का हाँ, फीमेल वर्जन यक्षिणी हो गया। यक्षिणी जो हाँ। देव माता इंसानों और देवताओं के बीच में। बिल्कुल, तो वो देवियों के साथ भी घूमती है, सखी बन के रहती है, तो वो एक चीज है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि स्मशान में स्मशान भैरव भी है,
स्मशानी काली माता भी है, मसान मसानी पर मसान है वो, पर वो एंटिटी अलग है, वो नेगेटिव है। तो ये सब चलाए जाते हैं उस तरीके से, रूप है, स्वरूप है, ये चलाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। और हमको तो हनुमान जी महाराज का सपोर्ट, मैं कह रहा हूँ कि जैसा आपने देखा कि कोई चीज छू नहीं पाई एक लॉकेट मात्र से। हाँ पहले वाला मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मात्र उनके नाम से, सुंदरकांड के नाम से या भगवान के काम से आपको चीज छू नहीं सकती, तो हमको ये इंप्लीमेंट करना है। और जैसे मैंने आपको कुछ चीजें कही थी कि हनुमान चालीसा का मैं आपको कुछ प्रयोग बताऊंगा, वो करने करने से हर इंसान की बाधा दूर हो जाएगी। जैसे चलो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसको है, बहुत चाहता है कि मैं कर्जे में जा चुका हूँ और अननोइंगली एक्सपेंस बढ़ गए हैं, अचानक से मेरे सर पे बर्डन आ गया है या बहुत दिक्कत में है, तो उसको ये प्रयोग करना है हनुमान चालीसा का 11 मंगलवार का, हर मंगलवार से शुरू करना है उसको। हर मंगलवार को 108 हनुमान चालीसा ब्रह्म मुहूर्त में सुनानी है, गाय का घी का दिया करना है, भोग में आपको चूरमा लगाना है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है, 11 के 11 मंगलवार करना है। ये घर में भी कर सकते घर में भी कर सकते हैं। हैं। एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बता दीजिए क्योंकि जैसे नहीं पता 3:30 से 4:30 5, हाँ। जो भी अकॉर्डिंगली आपको जो सूट होता है वो करिए, उस समय आप उठिए, उस समय आप शुरू करिए और बस आप ये करिए, तो आपको बहुत ही फल लाभदायक होगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आप देखना कमेंट्स के अंदर बताए, हाँ होने के बाद बहुत लोग भूल जाते, बताते नहीं है, पर आए और बताए, इसका 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक प्रयोग बताता हूँ, 7 मंगलवार का विधान, ब्रह्म मुहूर्त में 151 हनुमान चालीसा, आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको 7 दिन के अंदर, जो आपके बस में है, ऐसा नहीं कि मुझे नरेंद्र मोदी बना दो, प्राइम मिनिस्टर बना दो, ऐसा नहीं होता, जो आपके अनुकूल हो उस समय वो आपको करनी है। या तो आप ऐसा मांगो कि आपको बल दे, शक्ति दे, जो बनना है वो भी आपको करा सकते हैं। तो 7 मंगलवार 151 हनुमान चालीसा बस आपको घर पे करनी है। और जब आपकी जो 7 या 11 जो मैंने विधान बताया पूरा हो, पूर्ण हो, तो किसी भी मंदिर में जाके लड्डू के अंदर लौंग रख के दे दे, या तो हनुमान जी को जो पसंद है एक पान का पान ले, उसके अंदर सुपारी, इलायची, लौंग, गुड़, नारियल, बीड़ा बना के एक लौंग से बंद कर दे और हनुमान जी को चढ़ा दे। और हमने एक सुना होगा कि तेजस्वी स्वरूप है, मेहंदीपुर बालाजी की बात कर रहे थे, तो वो बालक स्वरूप में है और बालक स्वरूप उनका बहुत ही तेज वाला है, बचपन में सूर्य को निगल गए थे, वो बीड़ा बना के उनको चढ़ाए। और चढ़ाते चढ़ाते ये भी कह सकते हैं कि 12 बरस के वीर हनुमान, हाथ में लड्डू मुख में पान, मेरे साथ बोलो जय श्री राम, ऐसे नारे लगाते हुए उनको हर मंगलवार को ये चढ़ाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि हमको इच्छा नहीं करनी चाहिए, मनोकामना नहीं करनी चाहिए, आपकी इच्छा है, लेकिन इच्छा ना करना भी एक इच्छा होती है, वरना हनुमान चालीसा में लिखा है और मनोरथ जो कोई लावे। हाँ बाकी जो सरेंडर है भगवान जानते ही है, पर जो अपनी मांग करना चाहते हैं उनके लिए है, ताकि आपकी आस्था बढ़े, विश्वास बढ़े। हनुमान चालीसा अपने आप में एक शक्तिशाली हथियार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको सब प्रदान कर दिए जाएंगे। तो बस इतना कह सकता हूं मैं। और ये नहीं है कि भाई सुबह सुबह ये कर्म कर लिया और सारा दिन कांड ही करते मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, हाँ। कि कर लिया, फिर ऐसे तो कालने में भी राम 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 कर रहा था, हनुमान जी ने उसको लपेट दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये नहीं कि सारा दिन कांड ही करते रहो, लोगों को तंग करो, परेशान करो, सुबह करके फिर इच्छा करो कि मैं मुझे फल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो। हाँ अच्छा वो आपने याद कराया, जब आप ये कर रहे हो प्रयोग, उसके कुछ नियम बंधन में दे दूं। तन के साथ मन भी अच्छा हाँ कि ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन, शारीरिक और मानसिक। फिर जमीन पे सोना है, स्वयं पाकी, एक टाइम का भोजन हो तो अच्छा है, खुद के हाथों से बना। और आपको नाखून बाल नहीं काटने इन सब समय स्पेसिफिकली। नहीं, ये जैसे ये मंगलवार 7 मंगलवार है, हाँ तो नहीं काट सिर्फ ये मंगलवार तो ऐसे भी नहीं काटते जी लेकिन थ्रू आउट द टाइम, जैसे 7 मंगलवार ऑलमोस्ट 2 महीने बनेंगे, जी। तो ये 2 महीने कुछ नहीं करते। जो आपको नाखून बाल नहीं काटने हैं, हाँ, जो इसका और ब्रह्मचार्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको गाय का घी का दिया करना है, भोग लगाना है, जो आपको बताया जो वो करना है। हाँ जमीन पे सोना है, स्वयं पाकी भोजन करना है, और एक जैसे कठोर योगी की लाइफ जिए जाते, थोड़े टाइम सर्टेन टाइम आपको ऐसे उसका फॉलो करना है, बस इतना ही करना है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो मुसीबत में फंसा है वो सब कुछ करता है। इससे सबसे बड़ी चीज, आपको सबसे चमत्कार तो होगा, लेकिन इससे पहले अपना डिसिप्लिन आएगा, कि आप कुछ बंधन में आओगे कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है। बहुत सारे इसमें आपका अच्छा ही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। और एक ऐसा कहा जाता है कि इट टेक्स 21 डेज टू मेक अ हैबिट, पहले आपकी हैबिट बनेगी, और ताकि आप अच्छा सोच सको, अच्छा बोल सको, अच्छा कर सको, आपका अच्छा ही होगा, तो चमत्कार तो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। एक ना बड़ी देर हो गई मैंने एक ना, वैसे मैं एज ए गेस्ट ही जाता हूँ बड़े जगह पे ना, मैं एक पंक्ति यूज़ करता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो शायद बड़ी देर हो गई मैंने वो पंक्ति यूज़ नहीं की, क्योंकि अब कुछ लोग अगर कहेंगे ना कि भाई बार बार, तो परमात्मा का नाम जितनी बार मर्जी लो, वो इंसान कभी बोर नहीं होता। अगर आप बोर हो गए हो तो फिर आप उस लाइन में नहीं जी फॉलो करते हैं ना। अभी आपने एक बात कही बड़ी अच्छी, कि जैसे एक दायरा बन जाता है, वो सहायता करते हैं। तो ना दशम ग्रंथ की ना एक पंक्ति है, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित है, तो वो मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, और आप भी ना उसको कोरिलेट कर पाएंगे ना, कि जो
पंजाबी में, मतलब पंजाबी में नहीं, एक Normal saying है। लिपि में है, बट मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा बाकी, है ना। तो ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात की, और पहले ही माफी मांग लेता हूँ अगर जो शब्द है वो थोड़े से इधर उधर हो गए तो। कि उन्होंने ना कहा था कि रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते बहु पेट चढ़ावे, शस्त्र अनेक चलावत कावत उठ न एक न लागत पावे, राखत है अपन होकर देखकर पाप संभो न पेट न पावे, और की बात कहाँ करे सो पेट ही के पट बीज बचावे, है ना। अब इसमें क्या है, रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते बहु पाठ बचावे, यानी कि रोगों से, जो परमात्मा है रोगों से, शोकों से, शोक यानी कि दुख दर्द से वो बचाते हैं, हर जगह से बचाते हैं। शस्त्र अनेक चलावत कहावत ऊटन एक न लागत पावे, कि आपका विश्वास इतना होना चाहिए कि आपके सामने इतने शस्त्र भी, हजारों शस्त्र चल रहे होंगे, आपको उस पर विश्वास होगा कि एक भी मुझे नहीं लगेगा, बिल्कुल। है ना। अब तीसरी लाइन जो आप कह रहे थे कि राखत है अपन होकर देखकर पाप संभू ना पेट न पावे, कि वो अपना बनाकर ऐसे रख लेते हैं, जब आपकी उनकी शरण में आ जाते हैं आपको गोदी में उठा लेते हैं। जी। कि जो पाप होते हैं ना, एक तो होता है ना हम पाप करते हैं, एक होता है पाप भी हमारे पास चल के आए वो भी नहीं होने देते। बिल्कुल। हम तो पाप के पास जाना दूर की बात, पाप जो हमारे पास चल के आ रहे हैं वो भी नहीं हमसे कर रहे। और उसके बाद है कि और की बात कहाँ करे सो पेट ही के पट बीच बचाए, वो कहते हैं कि बाकी सब छोड़ दो आप, औरों की बात ही छोड़ दो। वो तो जो पेट में बालक पल रहा है, जिसने अपने जीवन भी नहीं जिया, उसकी भी सहायता कर लेते हैं। और ये रेफरेंस थी महाभारत से, जब वान छोड़ा था अश्वत्थामा ने, जी। जो अभिमन्यु जी की गर्भवती पत्नी थी, तो उन्होंने रक्षा की थी श्री कृष्ण जी ने, ये रेफरेंस वहां से। जी। कि और की बात कहाँ करे सो पेट ही के पट बीच बच्ची, वो तो पेट में पले बच्चे को भी बचाते हैं। बिल्कुल। आप देखो, सुबह चिड़िया उड़ती है, ठीक है, उड़ती है, शाम होते ही उड़ना बंद कर देती है, कोई भी पंछी नहीं उड़ते, उल्लू के अलावा, बैट के अलावा, बाकी सब पंछी एक पेड़ पे निवास स्थान कर लेते हैं। तो उनके खाने का बंदोबस्त भी परमात्मा ने किया हुआ है, और वो जब बैठते हैं ना पेड़ पर, हाँ। तो वो कभी गिरते नहीं, गिरते नहीं है। तो उसका भी सोचा हुआ है परमात्मा ने, तो वो जानता है सब कुछ। हमारा ना होता था, मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे ना, हम बड़ा मजाक उड़ाते थे उसका, वो बंदा ना कुछ ऐसा था, लेकिन ना एक वो बात बड़ी गहरी करता था। जब वो प्रेशर काफी पड़ता था ना, मतलब तो वो हम कहते, मतलब हम नहीं कहते थे, जो बाकी जूनियर या नौकरी चले जाएगी नौकरी, वो एक बार जिसने चोंच दिया वो दाना भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे उसकी, जिसने चोंच दिया वो दाना भी देगा, लेकिन भाई कर्म करते रहो, ऐसा नहीं करना बैठा है, देगा। करना है। हाँ। आपको अपनी तरफ से कमन कर्म वचन जो बताया जा रहा है ना, कि वो तीनों फॉलो करने हैं। और उसके बाद आप नहीं भी चाहोगे, जैसे आपने एक चीज कही थी कि अगर आप खुद का अहित करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, हाँ, खुद का गलत खुद भी नहीं आने देते। आप करना चाहोगे तो भी नहीं कर वो पाओगे। इसका होता है ना, माइंडसेट होता है कि भाई अब जैसे कोई भी हम जब हम उसमें लीन हो गया ना, जी। तो कुछ बुरा आएगा ना मन में, तो सबसे पहले आएगा कि उनको कैसा लगेगा। जी। बुरा लगेगा। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना, मना कर रहे हैं वो उस चीज के मन है, तो वही है जब आपके मन में ये भाव हो गया ना, समझ लो उसने गोदी में उठा कर रखा हुआ, बिल्कुल। उन्होंने गोदी में आपको उठा के रखा हुआ, आप बस हो चुके हो एक दूसरे के। जी। तो उसी चीज को आप कंटिन्यू कीजिए। गलतियां इंसान से होती रहती हैं, लेकिन मेक श्योर कि उस गलती से किसी को हो, आपको नुकसान हो कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, किसी को नुकसान नहीं होना बिल्कुल चाहिए। सही कहा। तो अब हम चलते हैं उस पड़ाव पर जहाँ पर हम बात करेंगे, जिस जैसे आपने कहा था कि कुछ व्याख्या है जो आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं हनुमान जी के बारे में, जी जी जी। वीरभंजन जी के बारे में, सब जी। कुछ, हाँ उसके बारे जी। में हम डिस्कस मेरा करेंगे। देखो, सबसे बड़ी चीज पॉडकास्ट करने का एक ही कारण होता है, भीड़ बंजन हनुमान। ये सब मैं करना भी इसलिए चाह रहा था या करता हूँ कि भीड़ बंजन जी को हजारों लोग, करोड़ों लोग जाने। ऐसे तो जानती है, बरसों से, युगों युगों से जानते हैं, पर जैसे जैसे काल चेंज हुआ तो लोग थोड़ा सा जानते हुए भी अनजान बन गए। जैसे वडोदरा में भी बहुत लोग रहते हैं, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि हमको तो पता ही था ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो ये बोलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पर अभी भी वो लोग है ना, नादान है इस तरीके से कि भगवान सब करेंगे। अरे आपको भी उठाना है, आवाज बताना है लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छी चीज लगेगी कि एक इंसान के बोलने से हजारों लाखों लोगों के बोलने से फर्क पड़ता है। अब सब कुछ हो रहा है, सब जान रहे भीड़ बंजन जी को, उनकी महिमा हनुमान जी के द्वारा, राम जी के द्वारा ही पहुंचाई जा रही है। तो सब कहते हैं कि हमको तो पता ही था ऐसा होने वाला है। तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ये कृपा को। आप भी तो आवाज उठाओ, आप भी तो लोगों को बताओ। जैसे बहुत, मैं 25 साल बाद पहुंचा, ऐसे बहुत लोग आते हैं आसपास में रहते हैं कि तो हमको तो पता ही नहीं था, हम तो बाजू में रह रहे थे, हमको आइडिया ही नहीं था। तो ये सब पॉडकास्ट उन्हीं के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा किया। जब संसार ने त्यागा था, जब संसार धोखेबाज था, एकमात्र हनुमान जी महाराज भीड़ बंजन जी ने मुझे अपनाया था। तो जैसे मेरे पिताजी का कोई जय जयकार करेगा तो उनका करता है कोई, तो मेरा जय जयकार करता है, मुझे ये लगता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब भी कोई वहां जाए, उनका जय जयकार करे, वह रामचरितमानस उनको सुनाए, और उनकी कृपा से वह अन्नपूर्णा विराजमान हो, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को दर्शन हो, और सबके मन की इच्छा पूर्ण करे। ऐसे तो करेंगे। और क्यों करते हैं, इसकी स्टोरी पे मैं आता हूँ कि वहां पर हरणी इलाके का नाम है
वडोदरा के अंदर ये जगह है। इस मंदिर को कहते हैं भीड़ भंजन हरणी हनुमान। भीड़ भंजन यानी भीड़ यानी पीड़ा, भंजन यानी डिस्ट्रॉय करने वाले हनुमान जी। अब ये नाम कैसे पड़ा, कहाँ इसका उल्लेख है, ये मैं सब पे आता हूं कि इसका उल्लेख है स्कंद पुराण में, विश्वामित्र महात्म्य के अंदर पूरा इसका वर्णन है, उल्लेख है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रियल घटना है, माइथोलॉजी नहीं है। इसके प्रूफ्स भी है, ये भी मैं दूंगा। कहाँ लिखा गया है ये भी मैं दूंगा। पांडुलिपि में 15,000-20,000 साल पहले चीजें लिखी गई है, वो तब की बात है, हालांकि त्रेता युग की बात है। और वो भी कौन से त्रेता युग की हमको नहीं पता, गॉड नोस, राम जी को पता कि अनंत बार रामायण घटना घटी और अनंत बार त्रेता युग बीते हैं, अलग अलग ग्रह पे। हाँ, तो ये भी हो रहा है। और पृथ्वी पर भी मैं बोल रहा हूँ कितनी बार त्रेता बीजे, तो कौन से त्रेता से हनुमान जी हमको नहीं पता है, पर ह्यूमन फॉर्म में साक्षात सशरीर के साथ मौजूद है। अब हम स्टोरी पे आते हैं कि अब इसकी व्याख्या, इसके गुणगान कौन कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं इसकी महिमा के बारे में। इस स्थली पर वो आते हैं, पांडवों को लाते हैं, बताते हैं, जब वो अज्ञातवास में छुप के रहते थे पांडव, उनको लाया जाता है। और इसके अवशेष भी मिले हैं कि वडोदरा के आसपास जो इलाके जंगलों में वो रहते थे, भीम की चक्की भी है, पुरानी अर्जुन का मारा हुआ बाण भी है जहाँ से पानी आज भी निकलता है, जाम्बू घोड़ा का जंगल है, जंड हनुमान है वहां पर, 8-12 फुट की हनुमान जी की मूर्ति है, भीम चूजा करते थे, ऐसे अलग अलग स्टोरीज है। तो अब वो चीज ऐसी हुई कि कृष्ण भगवान उनको लाए और बताया कि हरणी हनुमान जी के मंदिर में लाके कहा कि ये जो मूर्ति है, मूर्ति नहीं, साक्षात हनुमान जी है। तो पांडवों ने सवाल किया कि कैसे, क्या? तो अब समझा रहे हैं, द्वापर युग में समझा रहे त्रेता युग की बात, कि इस जगह पर त्रेता युग में जो तो समय एक हरणी जो एरिया है, हिरण्याक्षपुरी कहा जाता था। और वो भी इसलिए कि हिरण्याक्ष एक राक्षस था, नरभक्षी, तो वो अमर था, वो मर नहीं सकता था। ये विष्णु जी वाला हिरण्याक्ष नहीं, वो हिरण्यकश्यप था, ये हिरण्याक्ष था, और एक उसका भाई हिरण्याक्ष था, भी था, उसका भाई था। हाँ, और एक था, भाई नहीं कह सकते, ये अलग राक्षस था, कोई असल एक और था, ये अलग था, क्योंकि ये है कि अलग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, जिसका जो हिरण्याक्ष था उसका पहले वध किया था जी, अवतार लेके, तो ये दोनों से लगता। पर वो मर सकते थे, अमर था, मर नहीं सकता। अच्छा, अंतर है दोनों में। तो अब वो क्या था ना कि मर नहीं सकता था, तो अत्याचार बढ़ा दिया उसने, तम से ही बना था वो, तो तब की महिमा जानता था, जो भी ऋषि मुनि तब करता था उन सबका खून चूस जाता था वो। तो उसी में मजा थी, नरभक्षी, खून चूसना उसका काम था। तो लोग परेशान हो गए, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, कौन सेवा करेगा, कौन बचाएगा हमको। तो अब उस दौरान को पता चलता है कि श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, माता जानकी विश्वामित्र जी को मिलने आने वाले हैं पावागढ़ में, वडोदरा के पास निवास स्थान है, वहीं से वो नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं विश्वामित्र नदी, वडोदरा के अंदर है। दुनिया में सबसे ज्यादा मगरमच्छ उसी में पाए जाते हैं, आप सर्च करना। तो वो विश्वामित्र नदी उन्हीं के नाम से है। तो अब वो क्यों मिलने आने वाले थे, सवाल ये भी उठता है, क्योंकि बहुत वाल्मीकि रामायण बताया नहीं गया कहीं पर भी कि गुजरात में आए हैं। पर ये देखो पावन स्थली के, ये कौन से त्रेता की बात है हम नहीं जानते, पर स्कंद पुराण में है। तो जब राम जी इसलिए आए, सीता जी ने कहा रावण को हराने के बाद कि जिन्होंने हमको मिलाया, मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। विश्वामित्र जी ने मिलाया था, उनकी शादी करवाई थी, लेके गए थे। तो वो चीज, ऐसी घटना हुई। तो जब वो मिलने आए तो लोग पहुंचे विश्वामित्र जी के पास कि आप अर्जी करोगे राम जी से तो आपकी बात टालेंगे नहीं। तो अर्जी की गई, राम जी आए, विश्वामित्र ने आदेश किया कि आप जाइए और लोगों का रक्षण करिए। और जब संकट आता है राम जी पर भी, या कुछ कार्य ऐसा आता है तो संकट मोचन खड़े हो जाते हैं। तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाइए और इनके प्रॉब्लम से बचाइए। अब जाने से पहले इसमें और एक चीज कि रामेश्वरम की स्थापना हुई थी, उनकी पूजा की गई, फिर लड़ाई में जीत हुई, ताकि शिव जी ही सबसे बड़ा रोल करते हैं, किसी की सत्ता घुमानी हो, फिरानी हो। तो ऐसे ही उसी के पास में हिरणी के पास एक मंदिर था, जो कहा जाता है सतयुग से था। कोई कहता है कि राम जी ने उसकी उद्घाटन किया, तो हम इस पे बीच में नहीं जाएंगे, पर वो आज भी है, त्रेता युग से है, कि उसको कहते हैं मोटनाथ महादेव। तो वहां पर पूजा अर्चना की गई। फिर हनुमान जी लड़ने गए, और लड़ाई के समय भयंकर ऐसी विकट स्थिति आ गई, हनुमान जी मार रहे थे, वो जिंदा हो रहा था। हनुमान जी ने एक पंच मारा तो उसका दांत बाहर निकल के गिरा। जहां पर वो गिरा, आज उस जगह को दंतेश्वर कहते हैं, और वहां पर जो दांत गिरा, वहां से एक शिवलिंग प्रकट हुआ दंतेश्वर महादेव के नाम से, आज भी है। तो ये सब हिस्ट्री है, जाकर सब चेक करना। अब राम जी ने सोचा इसका निकाल नहीं आ रहा, तो उन्होंने एरो निकाला अपना, कि राम बाण के इसको खत्म कर दूंगा मैं। तो आकाशवाणी हुई कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप ही तो नारायण हो, आप ही ने सब कर्म प्रधान सब कुछ बनाया हुआ है, तो उसी के चलते ये अमर बनाए, तो महिमा नहीं रह जाएगी, तो आप मत करना ऐसा। तो ठीक है, राम जी तो मर्यादा वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो एरो रखते, हनुमान जी निपट ही लेंगे, सबको निपटाए। तो अब हनुमान जी ने विकराल रूप किया, कनक भुद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। उसको पकड़ा, उठा के राक्षस को जमीन में मारा, दबा दिया उसको, और पैरों से जोर जोर से उसको कुचलने लगे। और ये देख के राम जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज, इसको ऐसे ही दबा दो, ये अमर है, मर नहीं सकता है, इसको पैरों के नीचे दबा दो आप।
ताकि इसकी असुरी शक्ति वहीं स्थायी खत्म हो जाए, कैद ही हो जाए एक तरह। हाँ कैद ही हो जाए, ताकि वो किसी को इन्फ्लुएंस भी ना कर सके, वो तो दबी जाए, तो खत्म ही हो जाए। तो उसको हनुमान जी ने दबाया और पहली आज्ञा ऐसे ली। अब दूसरी आज्ञा भी मैं बताता हूँ कैसे ली। जो स्वरूप है वो ऐसा है, तो पहली आज्ञा ऐसे हो गई। मूर्ति देखना आप ऐसी है, मैं आपको बताऊंगा फोटो, अब लोगों को, दर्शकों को बताना शायद ऐसे दर्शन हो। तो अब लोग डर गए सबसे पहले हनुमान जी को गुस्से में देख के, उसको मसलता देख के। तो अब ऋषि मुनि ने कहा कि हम ही इनकी पूजा करने से डर रहे हैं, तो कली काल में जब मनुष्य निवास करेंगे तो उनका वो तो भाग जाएंगे हनुमान जी को देख के। विकराल रूप है, भयंकर रूप है, भीम भी कांप गए थे जो तो समय बताया था, तो वो भी आधा रूप। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज आप है ना यहाँ पर मनुष्य रूप में विराजमान करिए, ताकि लोग आपकी पूजा अर्चना कर सके और आप लोगों को पीड़ा से मुक्त कर सको। तो तब से हनुमान जी महाराज राम जी के आदेश से दूसरी आज्ञा ली है, तो मूर्ति ऐसे है, शरीर के साथ साक्षात विराजमान हो गए लोगों के कष्टों को मिटाने के लिए। और देवता के रूप में नहीं, भगवान के रूप में नहीं, मनुष्यों के बीच में मनुष्य बन के विराजमान के मनुष्यों के इमोशंस, तकलीफ समझते हैं। और अनंत इतने सारे लोग, अनंत ब्रह्मांड, अनंत टाइम से, अनंत युगों से वहां पर आते जा रहे हैं और उनकी पे महिमा हनुमान जी करते जा रहे हैं, लोगों को पीड़ा से बचाते जा रहे हैं। लेकिन शर्म है मुझे, बोलते नहीं है। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए आवाज के। जिन पे कृपा होती है चुपचाप घर में दुपक के बैठ जाते हैं, बस मेरा हो गया, तो लोगों को भी कृपा मिल सके, आप लोगों तक कृपा पहुंचाए, इसलिए बोलना पड़ता है। एक बार आवाज उठाओ। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त आ रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट उन पे कर रहे हैं, मुझे आनंद आ रहा है। इसी साल जनवरी में मुझे किसी ने कहा था कि आपने, मतलब आप एकलौते हो जिसने ठेका लिया है बोलने के लिए। भाई मैंने नहीं लिया है, मैं तो चाहता हूँ हर कोई बोले। नहीं आप कहो ठेका लिया है भाई, अगर कोई नहीं बोलेगा हमने तो लेना ही है ना। बिल्कुल। तो अब कुदरती तौर पर बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, देख के चीजें कि वो भी बता रहे हैं लोगों को। एक एक दिन में चमत्कार हो रहे। किसी के पिताजी तकलीफ में थे, हार्ट, मतलब उनका हार्ट की सर्जरी होनी थी, पैसे नहीं थे, एक रोज उनको पैसे का बंदोबस्त हो गया, किसी घर नहीं था, घर मिल गया। मानसिक कष्ट, ये कष्ट, वो कष्ट, मैं किस लायक नहीं था, मुझे उन्होंने, मैं खुद की बात करूंगा कि मैं किस लायक नहीं था, मुझे आज इंटरनेशनल प्लेयर बना दिया। मैं जॉब के लिए भटकता था, जो तो समय जब मैं पहली बार मंदिर गया था जेब में पैसे नहीं थे, आज मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे बिठा के जब मन करता है 6-7 कंट्री इधर घूमते उधर घूमते, आते जाते, बोल पा रहे हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा है, मैं कुछ लायक ही नहीं था। तो जब मुझ जैसे मूर्ख पर वो कृपा कर सकते हैं, हनुमान जी के पास आइए। और 365 दिन कृपा है। वो हिरण्याक्ष को हराने के बाद वहां के राजा बन जाते हैं ना, तो 3 दिन वो राजा के रूप में बैठते हैं, राज दरबार लगते हैं, बरसों से परंपरा है। कैसे महाराजाओं के दर्शन करने गुजरात, वडोदरा के जो राजा थे सयाजी राव, वो दर्शन करने आते थे उनके। क्यों? तो वहां राज दरबार लगता है, अपनी परेशानी लोग लेके जाते हैं। तो हर कोई 3 दिन स्पेसिफिक आए। हनुमान जन्मोत्सव, दूसरा सावन का आखिरी शनिवार, गुजरात के हिसाब से होता है, क्योंकि नॉर्थ के हिसाब से मत जाना, क्योंकि 10-15 दिन का फर्क होता है ये। और तीसरी चीज है वो है काली चौदस। ये 3 दिन स्पेसिफिक डे पे वो राजा के रूप में बैठते हैं। आप उस एरिया में भी आ गए तो आपकी प्राण वायु से वो पता कर लेंगे कि आपकी क्या दिक्कत है। और कितने सारे आए दिन, मैं चाहता हूँ मैसेज करो। मुझे एक पॉडकास्ट देख के ही ऐसे आए थे, तेजस भाई का नाम लूंगा, उनकी फियांसे के साथ। तो वो आए, क्वेश्चन बहुत सारे दिमाग में थे। करण भाई ने बोला है, वो पता नहीं कहाँ से आए थे, सूरत या पता नहीं कहाँ से, मैं भूल गया हूँ, सॉरी माफ करना, मेरे टच में है, पर वो बहुत दूर से ही आए थे कहीं से। अगर तेजस भाई देख रहे हो बिल्कुल कर देना बिल्कुल। तो वो, हाँ, वो इतनी दूर से आए थे कहीं से। तो और उनकी फियांसे वडोदरा में रहती है, तो जिस एरिया से मैं हूँ, समाज से, वो भी वहीं से। तो वो लेके आई थी उनको। और फिर वहां पर ये घटना हुई कि वो निकलने वाले थे और उसके अगले दिन मुझे अफ्रीका के मेरे मैचेस थे, तो मुझे जाना था मार्च में। तो अब मैंने सोचा कि अगले दिन मेरी फ्लाइट है, हरणी के पास में ही है, मंदिर के पास में, तो अगले दिन मैं दर्शन करके चला जाऊंगा। पर मुझे उस दिन पता नहीं क्या हुआ, शाम को क्लिक हुआ कि यार लेट हो गया, कुछ हो गया, उससे अच्छा है आज ही दर्शन कर लेता हूँ। तो बैट लेके मैं गया, हनुमान जी को टच करा दूंगा, रन मार दूंगा, सेंचुरी मार दूंगा, कृपा ले लूंगा। इस बहाने से मन बना के मैं गया। जब मैं पहुंचा, गाड़ी पार्क की, तो वो लोग निकल रहे थे और मुझे कहा आप करण भाई हो? मैंने कहा हाँ, अभी तो मैं ही हूँ, आपको लग रहा है। तो मजाक मस्ती करने की मेरी आदत है कि पॉडकास्ट वजह से आप भाई लोग मुझे थोड़ा गोरा बना देते हैं, तो वो बोलता है यहाँ पर आते हो थोड़ा कम गोरा दिखता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, तो वो तो मजाक कर रहा हूँ। तो उस तरह से वो मजाक किया। तो बोलते नहीं करण भाई, हम जाने वाले थे गुस्सा में। हमने बोला कि आप तो बोलते हैं हनुमान जी छोटी छोटी चीजें सुनते हो, तो हमने मांगा था कि जिसका पॉडकास्ट देख के हम आए वही आ जाए। मैंने कहा यार आप ऐसा मत करो, मैं कल आने वाला था, आपने मुझे आज बुला लिया। और फिर चर्चा हुई, वो दर्शन किए, हनुमान जी के गुरु जी से मिले, सब कुछ हुआ। उनकी वाइफ के वीजा में प्रॉब्लम हो रहे थे, रिजेक्ट हो गए थे। मैंने कहा हनुमान जी से मांगो। गुरु जी के लड़के ने भी उनको बताया पाठ करने का, और सब कुछ बताया, हमारी तरफ से हमने किया, अर्जी की। उनके 10 साल के वीजा आ गए। मैंने कहा आज का क्वेश्चन मत करना, मुझे कर लो चलेगा, हनुमान जी पे मत करना, और सीधा उनके पास जाओ, बस खत्म।
के साथ। तो ये हनुमान जी इतने जागृत अवस्था में है। मैंने उनके पैर आज आपको बताए थे, हमारी अब तरह है, ओपनली नहीं बता सकता। जिस पॉडकास्ट में जा रहा हूँ आपकी वजह से आवाज पहुंच रही है, इसलिए मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। वरना मैं तो चाहता हूँ जगत आए, जगत देखे। अभी मेले लगेगा सावन के महीने में, आखिरी शनिवार पे लाखों की 3-4-5 लाखों की संख्या में भीड़ आती है। वहां सबकी बात सुनते हैं। और आप नहीं भी पहुंच पाते, फोटो रख के उनको अर्जी करो। अर्जी से मतलब है हाथ जोड़ना है और प्रार्थना करनी है, खत्म। मैं चाहूंगा कि आप फोटो मेरे साथ शेयर कर दें। हाँ बिल्कुल, मैं फोटो शेयर करूंगा। तो बाय द वे, जो जन नहीं जानते, भाई इंटरनेशनल प्लेयर है क्रिकेट के, लेकिन फिलहाल वो अपने देश के लिए नहीं, रवांडा या फिर युगांडा के लिए, दोनों में से तो कभी वो भी टीम डेवलप हो जाएगी, तब तक आप कोच बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, जैसा हो जुड़े मैं खेल भी रहा हूँ कि हनुमान जी की बस बात कर सकूं, कि कुछ ऐसा करूं, ऐसी चीज, कोई ऐसा रिकॉर्ड तोड़ू, कुछ ऐसा करूं जिससे हनुमान जी की शक्ति दिखे। मैं खेलना भी इसलिए चाहता हूँ, वरना मुझे जो चाहिए था मुझे वो सब दे दिया है। मुझे गुरु दे दिए, सदगुरु दे दिए, नाम दे दिया, पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिए, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरा एक ही चीज है, मैंने कहा ना कि हरणी हनुमान जी को करोड़ों लोग जाने, रामचरितमानस का पाठ करे और वहां पर आए तो भोजन और भजन दोनों लेके जाए, खत्म। मेरा शायद इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा शायद ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं भी इस संसार को छोड़ दूंगा, अपना काम खत्म, जो आधी जिंदगी रह गई है, बस यही चाहता हूँ, दैट्स इट। जी बिल्कुल भाई। अब हमने ना काफ़ी प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया, मेहंदीपुर बालाजी, इसके अलावा हमने बागेश्वर धाम का भी जिक्र किया, और उसके बाद फिर हमने बगलामुखी का भी जिक्र किया, फिर अभी हमने हरनी जी का भी जिक्र किया, और काफ़ी जिक्र किए। तो फिर एक ऐसी जगह जिसके बारे में जिक्र ना करें तो वो भी सही नहीं है, और वो है कैंची धाम। अरे बिल्कुल, कैची धाम में तो चमत्कार हुआ है जबरदस्त। हाँ, अभी मैं रिसेंटली वहाँ पर होकर आया था जी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप उसके बारे में भी डिस्कस करें कि वहाँ पर जो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, जी जी। तो नीम करोली बाबा, या फिर हम स्पेसिफिकली नीम करोली बाबा और कैंची धाम के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, मैं लास्ट ईयर गया था। मैं आपको बताऊं, मैं हरिद्वार में मिस्टिकल टॉक्स करके अपने आदित्य भाई है, आपने भी किया है शायद। हाँ, वो हमारे तो मेरे लाइफ का सबसे पहला स्टूडियो के अंदर पॉडकास्ट उनके पास हुआ था। ओके। और पर मैं चाहता था कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं तो पहले मैं नीम करोली बाबा के दर्शन करके जाऊं। तो वो उनके साथ वाला बहुत वायरल हुआ है, 5 लाख के कुछ ऐसे व्यूज हो गए हैं उनके बाबा जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। तो मैंने सोचा मैं दर्शन करके जाऊंगा, और मन में बहुत सारी धारणाएं थी। धारणा ऐसी थी कि साक्षात हनुमान जी महाराज वहाँ है, यही हनुमान जी महाराज है। तो अब मेरे दिमाग में कुछ चीजें चली, तो मैं मतलब हल्द्वानी में रुका था, वहां से मैं सुबह के लिए निकलने वाला था दर्शन के लिए। और फिर सुबह में जब निकल रहा था, मुझे याद है मेरे गुरुजी के लड़के ने मुझे कहा कि आपको हनुमान जी का मैसेज है मेरी तरफ से कि हनुमान जी महाराज आपको बहुत अच्छे दर्शन देंगे। तो मैंने कहा आपको पता है मैं नीम करोली जा रहा हूँ। अब स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग या बड़े बड़े इन सबों ने बात की है, वहां कुछ तो पॉजिटिविटी ऐसा बोलते हैं। मैं बहुत दिमाग में भर के गया, गुरुजी के लड़के ने भी कह दिया तो मैं चीज करने गया। मैं जब वहां पहुंचा, मैं कुछ फील नहीं हुआ मुझे, मतलब आगे मेरा एक्सपीरियंस सुनना, गुस्सा मत करना, पर ये फील कराते कैसे मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वो सेम मेरे साथ हुआ, मैं समझ सकता हूँ। मैं गया और मैं उल्टा सीधा मन में कह रहा हूँ, बोल नहीं सकता, गुस्सा कर रहा हूँ, क्या पता नहीं लोग, ऐसा मेरे मन में था नहीं, बट हाँ। तो अब सब चुप करा दिया, बाबा सब जानते नीम करोली बाबा। तो अब मैं वहां गया, और जब मैं घूम रहा था, जब मैंने मतलब दर्शन कर लिए उनके, फिर माता सिद्धि माता का मंदिर है उनके पास ही में है, जो उनकी सेवा करती थी, वहां पर रुके। आरती हुई तो वहां आरती में ताली भी नहीं बजाने देते, तो और गुस्सा आ गया। वहां पर तिलक नहीं करने देते, तो तिलक करते ही नहीं, मतलब बेसिकली वहां पर तिलक करने नहीं देते, मतलब तिलक कोई करता नहीं है, सिंदूरी मूर्ति नहीं है, सब घर से लगाते हैं, तो परंपरा नहीं है। तो वो हम तो जाते हैं, देखो आप देखोगे तो तिलक भी लंबा है, चाहिए होता, अच्छा लगता है। हनुमान जी को, राम जी के लिए पसंद था तो हनुमान जी को पसंद है, इसलिए हमको भी पसंद है। तो वो एक था, तो वो नहीं हो रहा है तो और चिड़चिड़ा मन हो रहा है। अब मैंने कहा पता नहीं लोग क्या क्या बात करते। अब हम बाहर निकले, आप तो गए होंगे तो आपको पता है एग्जिट पॉइंट पे चने का प्रसाद देते हैं। तो वहां चने का प्रसाद दिया। अब मैंने कहा कि प्रसाद यानी प्रभु के साक्षात दर्शन। तो मेरे सर पे बंदर थे, लंगूर बैठे थे, मैंने उनके तरफ प्रसाद किया, वो भी भाग गए। मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती पे बेइज्जती, प्रसाद मसल दिया पर प्रसाद तो प्रभु के साक्षात दर्शन। तो मैंने खा लिए, और फिर हम पूल पे वहां से फोटो अलाउड करते, 3-4-5 फोटो ली। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि मैंने बोला 3-4 फोटो ले लेते, मेरा मूड भी ऑफ है, तो मैं आपको फोटो ही बताऊंगा। क्यों फोटो बताऊंगा, जब तक हम सीढ़ियों तक पहुंचे, बाहर निकलने तक मैंने कहा स्टेटस वगैरह रख दूंगा। आउट ऑफ नोवेयर हम 5-6 लोग थे। मैं कम देखो, आप देखोगे तो बिंदी तिलक नहीं होगा मेरे को, बाबा बिंदी तिलक करते थे। आउट ऑफ नोवेयर मुझे स्पर्श करके बिंदी तिलक लगा हुआ है, मैं आपको फोटो बताऊंगा। बाबा ने चुप कर दिया, और मैं फोटो के अंदर बताऊंगा किसी को भी तिलक नहीं है। और मेरी पत्नी मुझे हमेशा तिलक लगाती है, आप देखना उनके हाथ में भी लगा होगा तिलक, वही लगाती है, तो किसी को तिलक नहीं था।
सिर्फ मुझे अभी भी देखोगे तो उनको भी तिलक है। तो हुआ ये कि तिलक मुझे कैसे आके लगा मुझे नहीं पता, पर उस स्वरूप में मुझे दर्शन हुए और ये साक्षात प्रूफ, मैं घर जाके बहुत रोया। तो ये चमत्कार नीम करोली बाबा का कि वो जानते हैं अपने भक्तों को कब कैसे क्या दर्शन देने हैं। तो दैट्स इट। ये तो वही करना भी हम कैंची धाम के बिना तो इसको नहीं खत्म कर सकते, लेकिन जाते जाते अब बात हो रही थी रवांडा की, युगांडा की। अब एक कहावत है कि जैसा देश वैसा वेश। तो हमारे देश की एंटिटीज हैं मसान, छलावा, है ना, ये रक्त पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, तो एक निशाचर भी है। तो जो ये अफ्रीका में यहाँ पर कुछ एंटिटीज हैं, मतलब या अलग ही है कुछ, और लेस नाम अलग है और इनके काम। अरे काम तो वही है, इनके काम क्या होते हैं, लोगों को परेशान अच्छा, करना, वही। पर वुडू, ब्लैक मैजिक, हाँ वुड स्पेल, अफ्रीका में तो ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा बहुत माना, मतलब बहुत खुलेआम खुलेआम है ना। खुलेआम कॉन्गो में जब मैं था ओपनली बिकता है, मतलब बहुत सारा बिकता है ऐसी चीजें। कर दो किस रवांडा में हाँ, नहीं मतलब चीजें बिकती है, एनिमल्स कटे हुए, Animals कटे हुए, हाँ हाँ, वैसे हाँ। तो वो तंत्र प्रयोग में यूज करते हैं, हाँ हाँ। पर रवांडा में ऐसा नहीं है। पर चीजें होती है, और रवांडा के बारे में हिस्ट्री उठा के देखोगे तो वहाँ जेनोसाइड हुआ था 1993। रेडियो रवांडा हाँ तभी आप सर्च करना, आपको पता चलेगा 1993। कितने लाखों लोग मरे थे, मिलियंस में मरे थे लोग। तो आज भी जब अभी ये मूवी आई थी ना हमारी हनुमान जी की 2024 में, तो जब वो लगी थी तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे फॉरेनर्स भी मूवी देखने आते हैं, इंडियंस, इंडियन मूवी लगती है तो जब हनुमान चालीसा चालू हुई ना तो अपने आप सब कांपने कूदने लग गए थे, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आना। फिर जब नाम सुना फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाए, तो हम तो समझ गए लोग क्या बोल रहे हैं कि इन लोग को वो आ गया, कुछ दोहरा पड़ गया है ऐसा। आ गई। पर हम जान रहे थे जिनको क्या दिक्कत हो रही थी कि वो हनुमान जी के फ्रीक्वेंसी से, प्रताप के नाम से ही ये चीज हो रही थी, तो वो कांपने लगे। तो आज बहुत लोगों को वहां पर एक शो बनाया जाता है जुलाई या अप्रैल के महीने में, सॉरी, क्योंकि मेरी मैचेस थी तो अभी मैं गया था, तो उस दौरान मैं आ गया था हनुमान जन्मोत्सव से पहले पहले मैचेस खत्म करके। तो उस दौरान वो शोक मनाते हैं, तो उस दौरान बहुत लोगों की बॉडी में भी आते हैं ओपनली, रात को चिल्लाते हैं, बहुत कुछ रोने लग जाते हैं, यहाँ मरे थे, यहाँ गाड़ा था, ऐसे सब चिल्लाते हैं। तो ऐसा मैंने भी देखा है। पर हनुमान जी का नाम लो, वहां भी सेफेस्ट। आज तक कॉन्गो रहा, मलेशिया रहा, अलग अलग कंट्रीज घुमा, हमेशा हनुमान जी ने सर पे हाथ रखा। सेफेस्ट, खतरनाक से खतरनाक कंट्री में भी ओपनली घुमाऊं, सेफेस्ट से सेफेस्ट तो टेंशन ही नहीं है। पर अफ्रीका आपने सुना होगा, बंदूक हाँ, मतलब कॉन्गो थोड़ा ऐसा है, डेंजरस है, पर वहां पर आपको लूट सकते, ये कर सकते, वहां पर भी ऐसे ही घुमाओ, किसी की मजाल नहीं, हनुमान जी महाराज का हाथ है तो कोई परेशान नहीं कर पाए। रवांडा में भी आए गए, देखो क्रिकेटर नहीं खेलने वाले को बना दिया, जॉब अच्छी करा रहे, सब कुछ करा रहे। और बैठे बैठे जैसे पॉडकास्ट कर रहा था ना मैं, तो हमारे सबसे बड़ी पहले विकास भाई थे, यंग पॉडकास्ट वाले, फिर सीक्रेट मिस्ट्री है थे नहीं है, तो ये सब ऑफलाइन बैठे बैठे हुआ है, लाखों लोगों ने देखा है। तो ये हनुमान जी महाराज का प्रताप, और आप जैसे भाई लोगों का प्यार के बुलाते हो और बोलने लायक बनाते हो, तो दैट्स इट। जी भाई, ये तो ये भी उनका प्रताप है, हमारा नहीं है। पर एक ना मुझे शायद परंपरा कुछ बड़ी अजीब सी है ये, मुझे नहीं पता, शायद अफ्रीका का कोई देश है, वहाँ का कोई कबीला है उसकी परंपरा, या फिर शायद साउथ अफ्रीका का कोई, नहीं साउथ अमेरिका का। वहाँ पर क्या करते हैं, जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको दबा दिया, जी, 1 साल बाद उनको निकाल के हाँ फिर वहाँ जी। करते हैं। अफ्रीका में ये होता है, अफ्रीका में ना, हाँ अफ्रीका में होता है, मैंने सुना है। 1 साल बाद मुर्दे को ये नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी बहुत बरसों पहले आता था, मैं देखता था। हाँ बिल्कुल होता है, जैसे अपने पितर को पूछते हैं ना हम लोग, तो ये अपने ज्यादा पितरों ही को अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीका हो सकता है, पता नहीं जिसके बारे में मतलब जानकारी नहीं, उसमें बोलना गलत रहेगा, पर उनकी मान्यता है, हो सकता है उनको शायद वो करने से सुख शांति पूर्वजों को मिलता हो, तो मतलब तरीके से वो खुश है, दैट अनलेस वो किसी को हार्म नहीं कर रहे तो भगवान कर। पूरा रिश्ता वही सोच नहीं। लेकिन फिर भी जैसा मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कैसी है, मतलब हर एक को, कईयों को हमारा नहीं सही लगता, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी कईयों से इत्तेफाक मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जहाँ पर भी जो बैठा है ठीक बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जो इससे पहले भाई हम आज का खत्म करते हैं, तो बस मैं छोटा सा अफ्रीका के बारे में जानना चाहता था कि जैसे यहाँ पर हम हमारे लिए जो संकट मोचक है वो तो हनुमान जी है, तो अफ्रीका में ज़्यादा क्रिश्चियनिटी है या फिर इस्लाम है? इस्लाम है ना, इस्लाम है, बट वो काफी पिछड़ी फॉर्म में है, मतलब कि समझ नहीं पा, क्रिश्चियनिटी भी है, वो भी काफी पिछड़ी फॉर्म में है ना। समझ नहीं पा। हाँ, कि ट्राइब्स को बना दिया बस, क्या कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद ये नहीं पता कि उसके बाद क्या करना है। तो इवन जो मैं महसूस करता हूँ कि कन्वर्ट होने के बाद भी उनके जो अपनी धारणाएं शुरू से चली आ रही हैं वो भी अभी कंटिन्यू ही है। बिल्कुल तो फिर उनके कुछ खास देवता या ऐसे होते हैं जिनको वो पूछते हैं, बिल्कुल बावजूद इसके कि वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, जंगलों को पूछते हैं आज भी हम। जंगलों में नहीं, जंगलों में कुछ खास जैसे
आपको कोई इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल के तौर पे हो कि यार ये पर्टिकुलर कोई देवता है जिसको किसी एंटिटी को दूर भगाने के लिए मतलब वो वो कैसे ना नेचर से हेल्प लेते हैं, जब जब बारिश भी लानी होती है तो नेचर से हेल्प लेते हैं, जैसे हमारे सनातनी करते थे, सनातनी नेचर को बचाते हैं ना। पंच हम्म। भगवान का अर्थ ही क्या है? भ ग वा अ और न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से निर, यानी पानी। तो पांचों एलिमेंट में से किसी से भी हेल्प लेते हैं। बारिश चाहिए तो बारिश को बोलते हैं, फल फूल चाहिए तो पेड़ को बोलते हैं, सॉइल को बोलते हैं, अच्छी अनाज उगा के दो। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं, मतलब मदर नेचर जैसे मदर नेचर। और वो मदर अफ्रीका भी कहते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस वहां पर है, बहुत सारे बहुत सारे ही हैं, बहुत सारे हैं, डायमंड्स, गोल्ड, सारे कुछ वहीं पे है। मूवी ब्लड डायमंड, हाँ हाँ, या देखा होगा आपने, तो देखा हीरा कैसे निकलता है। लेनार्डो डिकैप्रियो। अभी एक भक्त के साथ भी चमत्कार होता, 500 करोड़ का कुछ सोना निकला था, हरणी हनुमान जी को मानने वाला। अच्छा, तो उनके खुदाई में 500 करोड़ निकला था, ज्यादा बताऊंगा नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। मतलब वो कंस्ट्रक्शन की साइट तक सुपरवाइजर काम करते थे, ओके, और उनके बॉसेस वगैरह दुबई में रहते हैं, पर उनको सर्टन अमाउंट कुछ मिलेगा। तो 10% होता है बेसिकली जो भी मिलने वाला, हाँ। गॉड नोज, बट उनको काफी कुछ अमाउंट मिलेगा। हम्म। और बहुत ही हरणी हनुमान जी उनका मानना है, उनसे अर्जी करके गए थे। बिल्डर हुआ करते थे, पर जो तो समय कुछ फ्रॉड हो गया, फिर वो गए। और फिर गए तो थे वो इकोनॉमिक क्लास में, अब बात ऐसी है कि वो अभी चार्टर्ड प्लेन में भी आ जाएंगे। हनुमान जी महाराज की ले भी सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी है, जो तो समय हमेशा दान पुण्य वगैरह किया है। भगवान अगर हाथ ऐसा, मैंने कहा ऐसा देता है, ऐसा रखो, ऐसा हमेशा मत फैलाया करो, अगर जरूरत है किसी को तो दे दिया करो, बहुत अच्छा होता है। और भजन और भोजन ये दोनों करो, बहुत अच्छा है, बहुत सही पहला है वो। जैसे फिर मैं आता हूँ दशम ग्रंथ पर कि भजन और भोजन, और हमारा वैसे मानना है कि भोजन और भजन। एक तो ये। हाँ नहीं, ये कह रहा है वो, फिर मैं जैसे कह रहा ना कि वो वाणी है हाँ कि मुझे अब ना वो सही तरीके से याद नहीं आ रही, और बड़ा अच्छा उसका है कि पहले माला अपनी लीजिए, मतलब कि वो कहने का मतलब है कि पहले भोजन होगा फिर ही भजन होगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है, भूखे भजन एक ला- के पेट भजन ना होए। हाँ तो पहले पेट को शांत करो, फिर आपका मन वहां पर भटकेगा नहीं, तो भजन कर सकते हो। हाँ। तो यही करना, बिल्कुल सही है, सत्य है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब हम कहते हैं ना कि तपस्या क्या होता है ना, हम गृहस्थत्व के लिए तपस्या नहीं बने, हमारी तपस्या जो हमारा कर्म नहीं है, हाँ हमारी गृहस्थी हमारी तपस्या, हमारा कर्म जो हम कर रहे हैं समाज में, वही तपस्या है। जो ऋषि मुनि है, अब ये नहीं है कि भाई वो पहाड़ों में चले जाओ और करो। तो जो ये सोचता है तो फिर वो अपनी जो तपस्या कर रहा है कंटिन्यू, जो गृहस्थी निभा रहा है, वो ही उसको ही वो खत्म कर जी, रहा है। आजकल आपको 3 तरह के ब्राह्मण मतलब मिलेंगे, ऋषि मुनि, जो बेचारे कर रहे हैं, हमको बोल नहीं सकते, जो जैसे प्रेमानंद जी महाराज जैसे सब कुछ त्याग के किया है। सही। आजकल तो क्या है, त्यागने के बाद सब अपना रहे हैं, सब कुछ चाहिए। हाँ त्यागना सब कुछ छोड़ना होता है, हाँ हाँ। उसको हम बोल नहीं सकते। और जो गृहस्थ जीवन में है, अपने परिवार का गुजरान करो, भगवान का नाम लो, समाज का अच्छा करो, यही पूजा है। और रहा सवाल, जैसे ओशो भी कहते हैं कि आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। जो जाते हैं, रेस्पेक्ट टू देम, उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। पर जो बहाना बनाते हैं, डाकू मिलेंगे आजकल आपको, बनेंगे पंडित, आपको साधु बनते हुए मिलेंगे, छुप छुप छुपाने के लिए। जिसको लाइफ में कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे सब कुछ करना है, तो वो बन जाएंगे साधु, यही आपको मिलेंगे। और तीसरे होते असल साधु। तो इन दोनों के ऐसे वो बदनाम हो जाते हैं। तो और एक चीज, जैसे ओशो की बात मैं करूंगा कि अगर आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, अकेले रहने की जरूरत नहीं है, वो साधना करते इसीलिए अकेले रहते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि। पर आप समाज में रहकर भी अकेला फील कर सकते हो, किस तरह से कि आपका लोगों में मोह माया ना रख के आप घर बैठे भी कर सकते हो। बहुत संत साधु रहे ना, अपने रामकृष्ण परमहंस, फिर स्वामी विवेकानंद, एकमात्र ईस्ट में विश्वास रखा। लोग आते थे, लेकिन लोगों से, जैसे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते, अपनापन नहीं है, प्रभु से प्रेम है। हाँ तो संसार में रह के भी तो वो कर ही रहे हैं ना। हाँ। तो हाँ, पर कुछ तपस्वी है जो वर्ल्ड का पूरे अर्थ का बैलेंस बनाने के लिए अपनी योग माया से सब कुछ रोक के रखते हैं। जैसे आपने महाअवतार बाबा जी का नाम सुना होगा। वो मैं नहीं सुना। नहीं सुना? आप सुनना। नहीं, हो सकता है मैंने सुना हो, लेकिन पर आपको पता नहीं है, वो एक ऐसे पुरुष है जो मतलब खत्म नहीं हो सकते, साथ मतलब जवान शरीर है। रजनीकांत जी भी मानते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा मानते हैं उनको, महाअवतार बाबा जी। और वो बेसिकली साउथ में ही है। वो साउथ में नहीं है, वो हिमालय साइड रहते हैं। और हिमालय साइड। किसी किसी को ही दिखते हैं। जैसे अगर आज बात हो रही है ना, तो वो चाहते होंगे आप सुनो, तभी उनकी बात हो सकती है। ओके। मैं और अन्य पॉडकास्ट में नहीं बोलता हूँ, अगर आज मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि आपको आपकी बात वो मतलब चाहते हो कि आप सुनो, उनके बारे में समझो, लोगों को समझाओ। आप देखना महाअवतार बाबा जी, ओके। बहुत अन्य जगह, ऐसा नहीं, इंडिया आउट ऑफ कंट्री में भी उनको देखा गया है। जो उनको याद करता है, उनको दिखते हैं वो। ओके। ऐसा भी कहा जाता है, मैं ज्यादा तो नहीं, कोई डिबेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसे कहते हैं कि जो सर्टन टाइम जीसस क्राइस्ट गायब रहे थे, सर्टन टाइम कुछ उम्र तक, वो महाअवतार बाबा जी के पास आए थे, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं क्या सत्य क्या झूठ, पर बहुत सारे संत महात्मा यहाँ से जाते हैं, उनके पास ही जाते हैं। लहेरी महाशय,
पॉसिबल भी हो सकता है। एक चीज हम्म। योग, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, आपने एक बुक पढ़ना, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, मेरे पास पड़ी है योगानंद लेकिन परमहंस, मैं पढ़ नहीं सका। उन्होंने साझा किया है कि हाँ। उनको सब सिखाते थे ये क्रिया योग, ये सब कौन सिखाता है उनको? ये हमारे महावतार बाबा जी। अब देखो तो ईश्वर आप को कह सब- रहे हो ना कि सॉरी मैं फिर मैंने आपको हाँ। इंटरप्ट कर दिया, अब जैसे कह रहे हैं ना कि वो चाहते हैं, जी हो सकता है क्योंकि अब बुक मेरे पास पड़ी है जी। लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो इशारा होगा कि पढ़ ले भाई। क्रिया योग आप जितने टाइम से आओ, हठ योग से अपनी जबान ऊपर करके उसको टेस्ट कर लोगे तो आपको सर्टन सालों तक या महीनों तक भूख नहीं लगती है। अब मैं इसका भी करता हूँ, मैंने जैसे अपने गुरु महाराज की बात की ना, वो नगली निवासी भगवान है, जी। तो जो गुरु मंत्र होता है आपको होता है वो जी, सीक्रेट जी, होता जी, जी, है। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि जो हमारा गुरु मंत्र है ना उसको जुबान को उल्टी रख के पढ़ना, समझ गया। हाँ, 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 समझेंगे, ताकि जो समझ अमृत है गया, समझ गया, समझ गया। वहां से ना जाए। तो वो मैं आपको आपका कोरिलेट कर पा रहा हूँ, जो क्रिया के बात करें ना जुबान को उल्टा तो करता आप समझ रहे हो ना कि ये सब क्यों मैं बात भी की। देखो हमारा तो जान पहचान नहीं थी, आपके मन में क्या था क्या नहीं था, सही। पर वो चीज मैंने कही इस वजह से कि वो चीज चाहती है कि आप करो। मुझे भी नहीं पता आपके पास बुक है, वो क्या मैं बता रहा हूँ उसी के ऊपर है। हाँ, मैंने कहा वो चाहते तब तो आप पढ़ोगे ना तो आपको महावतार बाबा जी दिखेंगे। बिल्कुल। देखो ये संजोग। देखो मेरा सबसे पहला ही कार्य होगा कि मैं जैसे अब घर जाऊंगा तो बताऊँ, मेरा थोड़ा ना बुक पढ़ने का क्या होता है कि मैं, मेरे पास बुक पढ़ी है ना तो मैं हो सकता है सालों साल ना पढूं, जी। लेकिन मेरा बुक मैं इसलिए नहीं पढ़ता फ्रेंडली स्पीकिंग, जब मैं पढ़ूंगा ना फिर मैंने खत्म एक दिन हाँ, में अंदर फिर खत्म आधी नहीं होना। हाँ मुझे ये नहीं है कि दुनिया दीन दुनिया का नहीं होता, तो जी, इसलिए मैं जी। पढ़ता कम हूँ कि भाई मैं बाकी आराम तो करने हैं, क्योंकि यूट्यूब का जब से शुरू हुआ तो फिर ये सारे दिन इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो कहीं किताबों से दूर हो चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से दोबारा कड़ी शुरू हो जाए। करो। लेकिन जो ये कड़ी है हमारी पॉडकास्ट की, ये चलती रहेगी, जब जब आप इंडिया आएंगे तब तक हम मिलते रहेंगे, पॉडकास्ट करते रहेंगे। बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट तो मिला ही होगा जिसके लिए आप आते हैं, लेकिन सिर्फ वही ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, सीख भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर करण भाई जैसे जिनको प्रत्यक्ष जैसे कहते हैं कि एक दिशा मिली है, तो हो सकता है कि आप जो हज़ारों लोग देख रहे हैं किसी एक को भी मिल जाए तो हमारा जो पॉडकास्ट करने का भी काम सार्थक हो जाता है। अब जो समय है आज के पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करने का, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए, और उन 130 लोगों में से जो कनाडा में जिसकी शुरू में बात हुई थी, मैं मुझे खुशी होगी अगर उनमें से कोई मैसेज करेगा कि हाँ हम मतलब हील हुए हैं, और बड़ी मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा लगता है खुद को। तो इसी के साथ ही आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले भाई का, करण भाई का जो इंस्टा हैंडल है मैं उसकी डिटेल दे दूंगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना, और जैसा कि हमने पिछला पॉडकास्ट भी ख़त्म किया था, शुरू भी परमात्मा के नाम से और ख़त्म भी परमात्मा के नाम से करेंगे। जी जी। तो मैं करण भाई को, ओवर टू द करण भाई, जी जी। आप अब संभालिए। बिल्कुल। जैसे मैं कहता हूँ हर बार 130 नहीं हजारों करेंगे, आपको देखना कि हनुमान जी ने उनकी सहायता की है, करण कोई नहीं होता है। तो ये आपने कहा ना कि ये आपका काम है, कहता हूँ कि भगवान का काम है, आप लोग करते हो, परमात्मा करते हैं, हम जस्ट माध्यम बन जाते हैं। तो आपको बहुत मैसेज आएंगे, पर मैसेज में सबसे बड़ी चीज जय श्री राम और जय हरणी हनुमान, और जिनकी लाइफ में चमत्कार किए हैं हर कोई वो बताना, हनुमान जी ने बजरंगबली में कोई भी फॉर्म में बताए, और कमेंट्स करे। अब मेरे साथ जय जयकार में सब जुड़े, तो बस हाथ जोड़ के नमन करके सब जय जयकार करना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की, जय श्री राम।